हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज के इस प्रोग्राम में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रमुख कर्ता कौन है। तो चलिए स्टार्ट प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, तो ये जो है टॉपिक प्रमुख कर्ता कौन, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये लगता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्ता कौन है। तो उसके हिसाब से ही फिर हम लोग हमारा जीवन शैली और सब कुछ हम लोग जो है उसके हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पावर पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो जस्ट 1 मिनट। क्या ये पावर पॉइंट विजिबल है सबको? यस प्रभु जी। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कर्ता कौन। तो मैं आप लोगों से एक यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो है वो खेत में काम कर रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि आपके हिसाब से यहाँ पे कर्ता कौन है, मतलब आपको क्या दिख रहा है कि कौन काम कर रहा है, किस चीज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। और मतलब एक व्यक्ति काम कर रहा है, सही है। तो आपको क्या दिख रहा है कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम कर रही है यहाँ पे। तो मैं जस्ट आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, तो आप जवाब दे सकते हैं जो भी चाहे। तो एक बार मैंने अनम्यूट किया आप लोगों को जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए, तो आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या चीज है जो काम कर रहा है, उसका हाथ है कि क्या है। कोई भी कह सकता है, कुछ भी आपके मन में जो है, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बोल सकते, कोई भी बोल सकता है। आप लोग खुद ही अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी आपके मन में आए कि हाँ इसका जो हाथ है वो काम कर रहा है, या जो भी आपको लग रहा है। वैसे तो हाथ है, लेकिन उसकी मन में इच्छा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाथ तो होता है लेकिन वो करता है। राइट, मतलब आपको दिख रहा है कि हाथ काम कर रहा है, और तो मैं बेसिकली जो दिख रहा है, दिख क्या रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि उसका जो शरीर है वो काम कर रहा है कि नहीं। उसका जो हाथ है वो काम कर रहा है, उसके पैर वहां पे जमे हैं, उसकी आंखें इन्वॉल्व है, उसके कान वो सुन रहे हैं बाकी चीजें, उसका आवाज वो सुन रही है। तो जो है उसका वो सब कुछ इन्वॉल्व है, यानी जो ग्रॉस सिस्टम है, यानी पूरा जो बॉडी है वो उसमें इन्वॉल्व है। ये हमें दिखता है, ये हम देख रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गार्ड जो है वो आराम से चेयर पे बैठा है, ठीक है। और एक चोर जो है वो पूरा बैंक साफ करके निकल रहा है, मतलब वो चोरी करके निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गार्ड है वो सो रहा है, ठीक है। तो वो सो रहा है, तो उसका हाथ पैर शरीर सब कुछ है, लेकिन वो चोर को पकड़ क्यों नहीं रहा है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ है, हाथ है पैर है गन है उसके पास, वो वहां बैठा भी है, वो वहां बैठ के ड्यूटी भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चोर को नहीं पकड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो
ऐसा क्यों, बताइए। यस प्लीज। मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ 2-3 सवाल पूछूंगा, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए, आप में से कोई बताइए कि ऐसा क्यों, क्या हो गया। मतलब उस वक्त वो गार्ड वहां मौजूद है और सब कुछ उसके पास है, शरीर है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक चोर चोरी करके वहां से निकल जाता है और ये उस चोर को नहीं पकड़ पाता है। व्हाट इज द मिसिंग थिंग? हेलो प्रॉपर्ली, हेलो। यस सर वो सो रहा है शायद, वो गार्ड सो हाँ, रहा वो है। गार्ड सो रहा है, तो सो रहा है लेकिन शरीर तो है ना वहां पे। शरीर है लेकिन सो रहा है, इसलिए उसको दिख नहीं रहा कोई क्या लेके जा रहा है ऐसा। हाँ, तो सो रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देखता हूं। आप बोल रहे हैं कि उसको दिख नहीं रहा है। हाँ कभी कभी हम जगे रहते हैं तो भी, ये देखिए दूसरा एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दूसरा, हाँ ये माता जी सोई हुई है, ठीक है, और वो हाँ उधर से पर्स चोरी कर रहा है। अब ये देखिए ये माता जी जगी हुई है हाँ, फिर भी चोरी हो रहा है। फिर भी चोरी हो रहा है क्योंकि ये मोबाइल चला रही है। तो इनका ऐसा क्या चीज है जो उस वक्त प्रेजेंट नहीं है। शरीर है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, ये पकड़ सकती है उस चोर को, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ रही है। अब तो मन दूसरी जगह लगा हुआ है। हाँ, मन दूसरी जगह लगा हुआ है। तो ये आपने, ये किसने जवाब दिया है? हाँ गणेश, गणेश ने, गणेश। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मिसिंग, यहाँ पे क्या मिसिंग है इन सब लोगों में। मतलब यहाँ पे ये चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, हम लोग को थोड़ा चोट लग जाता है, तो उस वक्त नहीं मालूम पड़ता है, वो बाद में मालूम पड़ता है कि हमें चोट लग गया और ये हो गया। ऐसा बहुत बार बहुत कुछ होता है, जब हमारा ध्यान नहीं होता है, हमारा मन उस चीज में नहीं होता है, तो हमें वो चीज का एहसास नहीं होता है, हमें वो चीज समझ में नहीं आता। जैसे हम कभी कभी खाना खाते हैं, टीवी चालू रहता है, हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा ध्यान टीवी पे रहता है, मोबाइल पे रहता है, तो खाना कितना स्वाद है, ये खाने में क्या कमी क्या ज्यादा, कभी कभी वो रियलाइज नहीं होता, हम सिर्फ खा लेते हैं। यानी मन जो है ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इसमें जो मिसिंग था वो क्या था, माइंड। तो पहले तो मन, तो अगर मन मिसिंग है तो आपका इंटेलिजेंट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मन है उसमें, तब इंटेलिजेंट गाइड करता है कि ये सही है या गलत है, ये करना है कि नहीं करना है। तो जो प्रमुख है वो मन है। तो मन जो है वो प्रमुख करता है चीजों का। जैसे मैं आपको एक और हम लोग यहाँ पे आगे एग्जांपल लेंगे। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है कि मन और बुद्धि जो है ये रियल परफॉर्मर है। ये जो है ये एक्चुअल काम कर रहे हैं। ये हमारा जो ग्रॉस सेंस है, ग्रॉस सेंसेस जो है, ये हाथ पैर और ये सब जो दिखता है, ये दिस आर नॉट द परफॉर्मर ऑफ द वर्क। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति अपने मन से कोई काम के बारे में नहीं सोचेगा, उसके बारे में वो संकल्प नहीं लेगा, उसके बारे में वो प्लानिंग नहीं करेगा, जब तक उसके मन में वो सब चीजें नहीं होंगी, वो बाहर वो चीजों को एक्ट नहीं कर सकता, इनेक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे प्राइमरी क्या है वो सोचिए। प्राइमरी जो है वो दिख नहीं रहा है, तो प्राइमरी है मन, लेकिन मन नहीं दिख रहा है। और सेकेंडरी है ये हाथ पैर, जो भी ये सेंसेस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मन में ये चीज चल रहा है, तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ। तो मन जो है वो प्रमुख करता है। मतलब एक्चुअली जो चीजें हो रही है वो मन में होती हैं। जैसे कभी कभी देखिए, कभी कभी हमें किसी पे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, हम बोलते नहीं, हम बाहर से नहीं बोलते, हमें क्रोध बहुत ज्यादा आता है, हम बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर हम जल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हमें घुटन महसूस हो रही होती है। तो वो मन में जो विकार आ जाता है, मन में जो क्रोध आ जाता है, उसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में नेगेटिविटी, हमारे पूरे शरीर में नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिविटी हमारे शरीर में आ जाती है, और हम अंदर से एकदम घुट रहे होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है। जबकि हमने हमारे शरीर से कुछ भी नहीं किया, हमने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी हमारा एनर्जी लेवल पूरा कम हो जाता है। ये जो मन है, मन में जो एक्टिविटीज होती है, ये एक्चुअल एक्टिविटीज है, और इससे ही हमारा पतन होता है, इससे ही हमारा उत्थान होता है। तो मन के एक्टिविटीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मन किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है। अब एक सवाल है आपसे, अगर वो जो गार्ड उस वक्त सो रहा था, अगर उसकी आंखें खुल जाती और वो देखता कि चोर इतना सारा पैसा लेके भाग रहा है, तो वो क्या करता। तो उस प्रोसेस को हम थोड़ा समझेंगे। मतलब उधर क्या होता, अगर वो चोर वो पैसा लेके भाग रहा है और उस वक्त वो गार्ड है ना अचानक से उठ जाता और देखता कि ये लेके भाग रहा है, तो क्या होता। तो आप बोलिए, कोई somebody please speak up।
कोई बोल सकते हैं क्या होता? उसे पकड़ता। वो उसे पकड़ता। लेकिन देखिए, तो ये पूरा प्रोसेस समझिए, वो अपनी आंखों से उसको देखता, लेकिन देख कौन रहा है ये समझिए, देख रहा है मन, क्योंकि ये ग्रॉस सेंस है, ये नहीं देख रहा है, देख रहा है उसका मन। अरे उसके मन में विचार आता है, अरे ये तो पैसा लेके भाग रहा है, ये आंखों को विचार नहीं आता, ये विचार मन को आता है। तो मन उसको कहता है, अब मन जो है डायरेक्ट करता है हाथों को, मन देता है कि इसको पकड़ो, तब वो हाथ उसको पकड़ता है। मतलब प्रमुख करता मन है, जो भी डायरेक्शन है वो मन दे रहा है, जो भी सोच है वो मन क्रिएट कर रहा है। द माइंड इज क्रिएटिंग एंड माइंड एंड इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग इट। तो मन जो है वो उस चीज को रियलाइज करता है, मतलब सेंसेस के थ्रू उसको रियलाइज करता है। तो सेंस जो है वो सेकेंडरी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो मना षष्ठानि इंद्रियानि, तो मन जो है वो इन 5 इंद्रियों के अलावा एक प्रमुख जो है वो मन है। माइंड इज द सेंट्रल सेंस। और माइंड जो है, मला सांग किती साईज आहे? तो माइंड जो है, माइंड इज द सेंट्रल सेंस। और माइंड जब वो उसको देखता है तो उसके मन में विचार आता है, मन में विचार आता है, सारा सब कुछ जो मंथन है वो मन में चल रहा है कि ये चोर है, ये पैसा लेके भाग रहा है, इसको पकड़ो, ये सारा डायरेक्शन मन देता है। तो मन प्रमुख करता है। हमें बाहर से दिखता है कि उसका शरीर उसको पकड़ रहा है, कर रहा है, ये कर रहा है। ये जो चीज है कि हम सोचते हैं कि शरीर कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली उसके मन में सारे एक्टिविटीज उसके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। तो मैंने आपको एक बार म्यूट कर दिया, फिर जब सवाल आएगा तो फिर अनम्यूट करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो इसका मतलब हम फिर से समझ रहे हैं कि जो मन है, मन ही प्रमुख करता है, मन के अंदर ही सारे एक्टिविटीज होते हैं। हम बाहर से उसको करें या ना करें, हम मन में जो सोच रहे हैं उसका फल हमें मिलने वाला है। अगर हम बाहर से किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, बाहर से दिखावा कर, लेकिन मन में हमारे कुटिलता है, लेकिन मन में अगर हम बुरा सोच रहे हैं और मन में उसके अगेंस्ट हम सोच रहे हैं, तो हमें उसका फल मिलेगा, क्योंकि मन में जो एक्टिविटी हो रहा है वो काउंट हो रहा है, बाहर से जो आप कर रहे हैं वो काउंट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हमें बाहर से अच्छा बिहेवियर दिखाना ये नहीं करना है। एज ए डिवोटी हमें समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है कि मन को हमें प्योर बनाना है, पवित्र बनाना है, और मन से भी हमें अच्छा सोचना है, मन से भी अच्छा करना है, मन से ही अच्छा करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मन से बहुत करने की जरूरत है, और उस काम को रियलाइज करना है। फिजिकली वो चीज भी रियलाइज भी होनी चाहिए, पर मन हमेशा हमारा एक जो है, क्योंकि मन प्रमुख करता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आपके सामने एक सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये हम लोग के रियल लाइफ में होता रहता है। क्या होता है, हम लोग जब सो जाते हैं, सपने, हम लोग सब सपना देखते हैं, सब लोग सपना देखते हैं, राइट? कुछ ना कुछ सपना आता है सबको, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी पता नहीं क्या मिक्स होके आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये एक माता जी सोई हुई है बादल पे, वहां पे बादल में सोई हुई, तो सपने में देख रही कि ये बादलों में जाकर सोई हुई। और यहाँ पे एक दूसरी आप देख सकते हैं, वो बादलों में उड़ रही है कि नहीं? यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, ये सपने में एकदम सो रहे और देख रहे हैं घर, गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ देख रहे हैं। तो आप देखिए, सपने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जब हम नींद में होता है, जब हम नींद में होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा शरीर ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ है, पूरा सारी हमारी इंद्रियां, है कि नहीं? जो 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 के 10 कहां पे है? वो बेड पे लेटी हुई है, सही है। लेकिन फिर भी हम पूरा दुनिया घूम आते हैं, हम सब कुछ महसूस कर लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, जो खाते हैं उसका स्वाद भी आ जाता है, पूरे के हमारे सारे सेंसेस और सारा बॉडी हमारा यहाँ पे है, बेड पे है, लेकिन फिर भी हम पूरा वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराते हैं। सपने में कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बोलते तो काफी लोग हैं, लेकिन इसका मतलब वो एक अलग जगह पे, वो एक अलग जगह पे जो है वहां पे वो क्लास ले रहा है। जैसे मैं कभी कभी सपने में बोलता हूँ, फिजिक्स पढ़ा देता हूँ। तो ये जो चीज है, राइट, और हमें सब कुछ आता है, स्मेल भी आता है, टच भी महसूस होता है, हम रोते भी है, सब कुछ होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये सारे हमारे सेंसेस यहाँ पे है, हमारा बॉडी यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम फील कर रहे हैं, फिर भी हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैं फिर से आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप में से कोई इस चीज को बताइए मुझे
तो कोई भी बोल सकता है और प्लीज बताइए जो भी आपको फील हो रहा है, राइट। तो इससे थोड़ा हम लोग सब इन्वॉल्व हो जाएंगे डिस्कशन में। तो ये एक सवाल है यहाँ पे कि ऐसा कैसे, जब पूरा शरीर यहाँ रखा है तो भी हम हर चीज महसूस कर रहे हैं सपने में, ऐसा कैसे? प्रभु जी, हम मन में जो सोचते हैं बार बार, वही सोने के बाद सपने में आता है। नहीं, सपने में तो आता है, लेकिन सपने में हम महसूस करते हैं उस चीज को। आप मेरी बात समझिए, सपने में हम रोते हैं, हंसते हैं, है कि नहीं? हम किसी को पीट देते हैं। एक बार मेरे भाई ने सोते वक्त मुझे पैर से मार दिया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपने में ये हम महसूस कैसे कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सारे सेंसेस यहाँ पड़े, तो हम वो चीज महसूस कैसे कर लेते हैं? बराबर है, हम जो सोचते हैं वो सपना आता है, सपने में महसूस कैसे होता है, ये चीज है। तो और ट्राई करिए, थोड़ा एक दो लोग और ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी प्लीज। हाँ, शायद हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है तो वो महसूस करता होगा। हाँ, एकदम सही जवाब दिया आपने। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये जो बाहर से हमें दिखती है, ये सिर्फ स्थूल इंद्रियां हैं, दे आर द ग्रॉस सेंसेस। ये ग्रॉस सेंसेस के अंदर यहाँ पे सटल सेंसेस है, जिसको हम सूक्ष्म इंद्रिय बोलते हैं। तो सूक्ष्म इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, तो मन ये सारे सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाता है अपने साथ, सारे। और वो सूक्ष्म इंद्रियां ही एक्चुअली महसूस करती है। अभी जीवित आप जब जग जाते हो, आप जब चलते फिरते हो, तो भी वो सूक्ष्म इंद्रियां ही उस चीजों को महसूस करती है। ये सिर्फ बाहर का एक कवरिंग है। जब इंसान मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो उसकी सूक्ष्म, उसका जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर यहीं पड़ा रहता है, और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये सूक्ष्म इंद्रियां, ये सब जाती है दूसरे शरीर में। यानी पूरा सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर बिल्कुल अलग है, और जो स्थूल शरीर है वो बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत सही जवाब दिया आपने, बहुत परफेक्ट आंसर दिया कि जो सूक्ष्म शरीर है उसकी वजह से, और सूक्ष्म शरीर ही सब कुछ महसूस कर रहा है। ये स्थूल शरीर तो वैसे भी मरा हुआ है। देखिए, स्थूल शरीर जो है वो वैसे भी किस चीज का बना है? वो मिट्टी का बना हुआ है कि नहीं? पृथ्वी, तेज, वायु, जल, आकाश जो है इसका बना हुआ है, पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है। ये ऐसे भी मरा हुआ है। मरने के बाद भी शरीर तो रहता है, लेकिन वो कुछ महसूस नहीं करता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। तो इसका मतलब जो प्रमुख करता है वो ये शरीर नहीं है जो बाहर से दिखता है। प्रमुख करता मन है, और मन को गाइडेंस देता है बुद्धि, राइट? और लेकिन मन हर बार बुद्धि का गाइडेंस नहीं मानता है कि नहीं? शक्तिशाली है तो मन उसकी बात सुनता है, नहीं तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हमें मन को बहुत संभालना है। हमसे एक भी गलत विचार तो ये है कि सबसे मेन चीज है माइंड, मन। तो अब यहां तो हम लोग फिर से शेयर कर देते हैं वो पावर पॉइंट। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि माइंड जो है, माइंड एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग थ्रू सेंसेस। हमारा जो मन है वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से एक्सपीरियंस करता है। इंद्रियां एक्सपीरियंस नहीं करती, या ऐसा करिए सूक्ष्म इंद्रियां एक्सपीरियंस कर, लेकिन वो फाइनली मन एक्सपीरियंस करता है। जो इंद्रिया वो खुद से कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर सकती, क्योंकि कभी कभी आप, जैसे मैंने बोला, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपको स्वाद नहीं आता, तो आपका मन उसमें इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि मन ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जो मन है वही एक्चुअली क्या करता है, वो इज द मेन परफॉर्मर, वो कर्म करता है, और उसके अंदर सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। मन के अंदर ही सारे अच्छे विचार, बुरे विचार, अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ मन के अंदर होता है। मन ही ये सब निर्णय करता है कि मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है, मुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सारे जो विकार है ये मन के विकार है, ठीक है? तो हमने मन को इस तरह के एक्सपीरियंसेस दिए हैं, इसके लिए हमारा मन जो है वो हमेशा हमें, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, बहुत सारे विचार कंटिन्यूअसली हमारे मन में आते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हम उसको बनाते रहते हैं।
तो जो मन है वो ये सब चीज डिसाइड करता है, क्या करना है, क्या चाहिए, कैसे करना है। तो वो हमारे इंद्रियों को क्या कहता है, शासन करता है। शासन मतलब उनको निर्देश देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हमें समझना होगा कि मन बहुत खतरनाक चीज है, तो हमें मन को संभालना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक है भगवत गीता में, जो मैंने बताया आपको कि मनस स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर, माइंड और सेंस, राइट। इसकी वजह से हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड माइंड। तो माइंड कैसा चीज है, माइंड नेवर स्टॉप्स वर्किंग। माइंड जो है एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं, एक सेकेंड के लिए भी माइंड जो है इट डजंट स्टॉप वर्किंग एट ऑल। जब हम लोग सो जाते तो भी हमारा मन काम कर रहा होता है, हम लोग जब चैंटिंग कर रहे होते तो भी हमारा मन काम कर रहा होता है, हमारा माइंड कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा होता है। हाँ, लेकिन अगर हमने हमारे माइंड को फोकस किया चैंटिंग करते वक्त, है कि नहीं, हरिनाम पे फोकस किया, तो धीरे 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 हम देख सकते हैं माइंड कंट्रोल होता है। तो माइंड जो है वो किसी ना किसी चीज पे फोकस करना जरूरी है, वो फोकस करेगा ही, वो एक सेकेंड के लिए विदाउट एक्टिविटी नहीं रह सकता। तो ये है। तो मरने के बाद भी क्या होता है, मरने के बाद भी वो मन बुद्धि जो है दूसरे शरीर में जाता है और वहां भी उसका काम चालू रहता है। तो मन बुद्धि अहंकार और ये सूक्ष्म इंद्रिया कभी भी रुकती नहीं है, इनका जो कर्म है वो कंटिन्यूअसली चालू रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय। तो जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वही नेक्स्ट बॉडी में कैरी ओवर, क्योंकि स्थूल इंद्रिया तो यहीं रह जाती है कि नहीं। मृत्यु के पश्चात जो पूरा शरीर है वो यहाँ रह जाता है, लेकिन वो जो व्यक्ति अंदर है, जो मन बुद्धि अहंकार, उसकी जो स्थूल इंद्रिया है, वो पूरा का पूरा पैकेज वो दूसरे बॉडी में चले जाता है। और ये जो शरीर बना था पंच महाभूत से, ये वापस पंच महाभूत में मिल जाता है, इसका काम खत्म। पंच महाभूत से शरीर मिला, है कि नहीं। माँ के गर्भ में जैसे ही बच्चा आया तो बच्चे को माँ जो खा रही है वही बच्चा भी खा रहा है, उससे उसका शरीर बन रहा है। और जब वो बाद में जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वापस उसको वो जो स्थूल शरीर है वापस मिल जाता है। लेकिन जो जाता है आगे, क्या जाता है, आगे जाता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आगे जाता है। तो इसलिए मन जो है वो प्रमुख है। तो अब हमें ये समझना है कि मन जो है, मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो बुद्धि जो है, उस बुद्धि से हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन, बुद्धि क्या करता है, बुद्धि डिसीजन लेने में काम आती है, ठीक है। मन क्या करता है, मन अलग अलग तरह का संकल्प करता है, विचार करता है कि मुझे ये अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है मन। लेकिन बुद्धि क्या करती है, बुद्धि डिसीजन लेती है कि नहीं ये सही है ये गलत है। तो उस बुद्धि को हमें प्रबल बनाना है। तो बुद्धि मन को ऑर्डर दे, मन इंद्रियों को ऑर्डर देती है, और तब जाके इंद्रियां सारे काम करते हैं। ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दे, है कि नहीं, कभी कभी बुद्धि एकदम कमजोर हो जाती है कि नहीं, बुद्धि कहती है गलत लेकिन मन कहता है ये सही है, और मन के हिसाब से हम काम करते हैं, तो वो ऑर्डर गलत हो जाता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए कि बुद्धि मन को क्या दे, निर्देश दे, और मन हमारे इंद्रियों को निर्देश दे। फिर तो ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंटेलिजेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये है। तो हमें ये समझना है कि मन जो है वो प्रमुख करता है, और बुद्धि जो है, बुद्धि मन को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। तो बुद्धि मन से ऊपर है, और हमें उस बुद्धि को प्रबल बनाना है, हमें उस बुद्धि को मजबूत बनाना है, हमें उस बुद्धि में, हमें अपनी बुद्धि गुरु के बुद्धि में जोड़नी है। जो गुरु है, गुरु महाराज है, भगवान है, उनका जो बुद्धि है, उनका जो इंटेलिजेंस है, उसमें हमें हमारा इंटेलिजेंस जोड़ देना है, उसको प्रबल बनाना है। एक और भगवद गीता में बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मोमेंट के लिए भी हम लोग बिना कर्म किए नहीं रह सकते, एक मोमेंट के लिए भी। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जब हम सो रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं तब भी हमारा मन कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस वक्त कर रहा है, फील कर रहा है, कुछ कर रहा है। जैसे कुछ लोग सपने में किसी को ना मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो सब भी कर्म है। तो ये जो है एक सेकेंड के लिए भी हम लोग जो है विदाउट एक्टिविटी नहीं रह सकते। हमारा माइंड, हमारा सटल बॉडी वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। तो जो ये माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो का जो कॉम्बिनेशन आप देखते हो, मन बुद्धि अहंकार का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा अंतःकरण है, ये हमारा इंटरनल सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण। ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है, ये एक नॉन स्टॉप मशीन है, ठीक है। तो ये जो
मशीन है, ये जो हमारा इंटरनल कॉन्शियसनेस है, इस इंटरनल कॉन्शियसनेस को, ये हमारा चेतना है, इसको हमें शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इसी को शुद्ध करने के लिए शास्त्र वेदों ने हमें एक उपाय बताया, वो उपाय है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति का मार्ग बताया है उसको शुद्ध करने के लिए, और कोई तरीका उसके लिए है नहीं। वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि कोई तरीका सचमुच नहीं है, उसका बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि ड्रंकार्ड को हिंदी में क्या बेवड़ा बोलते हैं, मतलब वन हु इज एक्स्टम्ड टू ड्रिंकिंग, जो शराब पीता है, कंटिन्यूस बहुत शराब पीता है। तो आप देखते हैं कि जब उसको एक जीवन में, एक लाइफ में उसको शराब पीने की आदत है, वो आदत नहीं छोड़ पाता है कि नहीं। वो उसके लिए घर छोड़ देता है, वो अपना घर बेच देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ सकता। तो जो एक जीवन में, एक लाइफ टाइम में जो हमने प्रैक्टिस किया, जो ये शराब पीने का प्रैक्टिस किया, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अनंत जन्मों से हमारा जो वृत्ति है, पाप करने का जो वृत्ति है, जो पापाचार हमारे अंदर भरा है, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार जो हमारे अंदर भरा है, ये हम इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते। ये बार बार हमारा पीछा करती है, बार बार आती है। तो हमारा मन और बुद्धि से जो हमने अनंत जन्मों में इतना पाप किया, इतना पाप करने का प्रैक्टिस किया है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक लाइफ में भी लोगों का प्रैक्टिस रहता है, चाय पीने की आदत है, अब आप उससे बोलो भैया चाय छोड़ दो, तो बोले बहुत मुश्किल है। तो एक लाइफ में जो प्रैक्टिस किया है वो छोड़ना भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। अनंत जन्मों से पापाचार, भ्रष्टाचार जो हमारे अंदर भरा है, पाप करने का जो हमारे अंदर वृत्ति है, वो तुरंत नहीं छूट सकता, वो इतने जल्दी नहीं छूट सकता। उसके लिए हमें बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छे से, तीव्रता से हमें भक्ति करनी होगी, तब वो चीज हमारा धीरे धीरे कम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो ये कहावत है। तो वैसे ही हमारा भी है, हमने अनंत जन्मों में बहुत पाप किया है, और अब हम लोग भक्ति मार्ग में आए हैं, या पहले भी हमने थोड़ी बहुत भक्ति की है। तो अब हम भक्ति मार्ग में आए हैं, तो हम सोचेंगे कि हमारा एक दिन में, एक क्षण में हम भगवान मतलब भगवत प्राप्ति कर ले, एक सेकंड में हमें सब ज्ञान हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारा वो जैसा होता है ना, फैन आप ऑफ कर देते हो, ऑफ करने के बाद भी फैन घूमता रहता है बहुत देर तक। तो वैसा है कि अभी हम लोग भक्ति में आए, हमने पापाचार कम किया है, बंद किया है, लेकिन कभी भी, फिर भी हमसे कभी कभी पाप हो जाता है। कभी कभी हम कुछ गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत कह देते हैं, पर निंदा कर देते हैं। तो ये जो चीजें हम लोग करते रहते हैं, यानी हमारा जो पाप करने का वृत्ति है, वो हमें बार बार पाप करने के लिए मजबूर करता है। हम बार बार दूसरों की निंदा करते हैं, हम बार बार दूसरों का बुरा सोचते हैं। तो ये जो चीज है, ये हमारा बहुत जन्मों का प्रैक्टिस है, इसके लिए हम बार बार ये चीज करते हैं। तो हमें इस चीज से छुटकारा पाना है, तब जाके हमारा मन जो है 100% ये प्योर हो सकता है। मतलब जिसमें अब आप सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहे हो, तो पहले ये गलत चीजों को करना बंद करना है। जो हम गलत कार्य करते हैं, हम जो मन से गलत कार्य, मतलब आप बाहर से किसी को बोलोगे आइए बैठिए, है कि नहीं, लेकिन मन से सोच रहे हो तुम अभी क्यों आए, अब मुझे तुम्हारे लिए चाय बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्यों आया ये इस वक्त। तो मन से हम दूसरे बारे में क्या करते हैं, गलत सोचते हैं, मन से बुरा सोचते हैं, और बाहर से अच्छा हम व्यवहार करते हैं। तो इससे हमारा जो है प्रगति नहीं होने वाला। तो हमारा जो मन है वो और दूषित होता जाएगा, और हमारा मन जो है, तो मन से ही कर्म होता है, और मन को ही हमें प्योरीफाई, यानी मन से ही अच्छे विचार, बार बार गलत विचार आए, गलत विचारों को हमें काटना है, गलत विचारों को हमें रोकना है। गलत विचार आए तो उसका सोल्यूशन सोचना है कि मेरे विचार गलत ना हो। भले ही मैं सीधा सीधा किसी से बात कर लूं कि ऐसा है जो भी, लेकिन मन को मुझे दूषित नहीं होने देना है, मन के अंदर अलग अलग तरह के विकार मुझे आने नहीं देने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को कैसे हमें एकदम परफेक्ट रखना है। जैसे बहुत बार अगर कोई व्यक्ति जब सोचता है अपने बारे में, तो वो क्या सोचता है, मैं अच्छा हूं, है कि नहीं, मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूं, मैं अच्छा सब कुछ कर रहा हूं, मैं ये बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं। तो हम लोग हमेशा ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, ये हमारा पहला फीलिंग रहता है। और हम कभी बोलते हैं, हम कहते हैं ऐसा कि मैं पतित हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, लेकिन वो हमसे बाहर से कहते हैं, अंदर से नहीं कहते। इसका एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कोई अगर कह दे आपको आके कि आप पतित हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो उसी वक्त क्या होता है, हमारा तुरंत अंदर ऐसा हो जाता है कि ऐसा क्यों बोला, या हम बोल देते हाँ हाँ ठीक है मैं पतित हूं, लेकिन अंदर से हमारा फीलिंग नहीं रहता है। या कभी कभी हम बोल देते सामने वाले को, तुरंत बोल देते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम अच्छे, और ये सबके साथ होता है, क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं, हम लोग सब इस संसार में हैं, हम बद्ध जीव हैं, और बद्ध जीव माया के
अंतर्गत है, माया के अंडर है, तो माया के अंडर है तो सारे विकार उसके मन में होना है, तो ये इसलिए ये चलता है। लेकिन हम जब समझेंगे तो हम धीरे धीरे इन विकारों के बारे में सोचेंगे, इसको थोड़ा हटाएंगे और समझेंगे कि हाँ हम सचमुच पतित हैं, हम लोग सचमुच, हमारा मन जो है वो बहुत पतित है, वो सब विकारों से भरा है, और हम लोग हर वक्त पाप करते हैं। हर वक्त पाप कैसे करते हैं? हम लोग कभी किसी के बारे में सोचते, कभी हम लोग भगवान के बारे में नहीं सोचते। भगवान कहते सततम कीर्तयन्तो माम, हम नहीं करते। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, लेकिन हम नहीं करते। हम सर्वेषु कालेषु कुछ और करते हैं, हम किसी और चीज का चिंतन करते हैं। जैसे अभी सब लोग किस चीज का चिंतन कर रहे हैं इस विश्व में, सब लोग किस चीज का, हम लोग भी किस चीज का चिंतन कर रहे हैं? तो एक जवाब दे दीजिए मुझे यहाँ पे कि हम लोग अभी किस चीज का चिंतन कर रहे हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, मुझे बताइए हम लोग किस चीज का चिंतन कर रहे हैं? पूरा संसार किस चीज का चिंतन कर रहा है? ऑफ कोर्स, किस चीज का? कोई तो बोलिए। Am I audible? Hello? Am I audible? हाँ गुरु जी, यस यस ऑडिबल है आप। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि अभी पूरा संसार किस चीज का चिंतन कर रहा है? कोरोना का। यस, परफेक्ट। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम लोग जो है वी आर एक्चुअली ओके, मैंने अनम्यूट नहीं किया। ओके, एवरी पर्सन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट everyone is thinking about कोरोना डिजीज, बीमारी, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो द पॉइंट इज दैट कि हम लोग कुछ ना कुछ और सोच रहे हैं, बहुत कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन हम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे, हम भगवत विषय के बारे में नहीं सोच रहे, हम भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रहे, हम उनका रूप ध्यान नहीं कर रहे, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, भागवतम नहीं पढ़ रहे, हम वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग। तो ये चीज अगर हम करते हैं, हम थोड़ा समय निकालते हैं इसके लिए, तो हम देख सकते हैं कि हमारा मन जो है वो शांत रहेगा। तो अब देखिए, हमारा मन जो है वो दूषित है, ये कैसे पता? कि हम लोग जब भक्ति में भी आ जाते हैं तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूसरों में दोष निकालते हैं। तो हम लोग, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि मन करता है, मन जो है प्रमुख करता है, और मन को ठीक करना बहुत जरूरी है, मन को सही करना बहुत जरूरी है। मन से जो हम लोग दूसरों में गलतियां निकालते हैं, हम लोग दूसरों में दोष ढूंढते हैं, ये चीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। क्योंकि निर्मल जन ही मोहे भावे, ये भगवान का एक वाक्य है कि जो निर्मल लोग हैं, निर्मल जन है, उनका मन साफ है, वो लोग मुझे भाते हैं। तो ये रामायण में है एक लाइन, निर्मल जन सो ही मोहे पावे, जो निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है। तो भगवान जो है वो जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, देखिए हमने इतने जन्मों से, हमें इतने बार मानव जीवन मिला है, हमने ऐसी भक्ति बहुत बार की है, लेकिन हमने अपना मन जो है वो दूषित रखा है, तो इसलिए हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना है। तो मन को शुद्ध करने के लिए दूसरों में जो दोष है वो हमें देखना बंद करना चाहिए, और खुद में जो दोष है वो हमें देखना शुरू करना चाहिए। तभी हमारी प्रगति हो सकती है, तभी हमें भगवत भक्ति मिल सकती है, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो हमारे मिलने का कोई ही चांस नहीं है जब तक हम अपने मन को नहीं ठीक कर लेंगे। तो अब ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मन और माया का रिलेशन क्या है। देखिए, मन जो है, हमारे अंदर जो मन है वो मन माया का स्वरूप है। मतलब माया जो है पूरा का पूरा उसका वर्क हमारे मन के थ्रू होता है, हमारे मन के थ्रू माया हमें फंसा के रखी है इस दुनिया में। तो मन जो है माया का स्वरूप है, मन को आप कह सकते हो माया का पुत्र है, मन को आप कह सकते हो माया का चेला है। तो ये जो मन है ये माया का स्वरूप है। तो अगर कोई माया को जीत सकता है तो वो मन को जीत सकता है। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर कोई माया को जीत सकता है तो वो मन को जीत सकता है, नहीं तो वो मन को नहीं जीत। अब मेरा सवाल ये है, क्या कोई माया को जीत सकता है? तो ये इसका जवाब दीजिए मुझे लॉजिक के साथ, आप में से कोई भी दे सकता है। हाँ, अनम्यूट है आप। तो क्या कोई माया को जीत सकता है? सवाल ये है, तो प्लीज आंसर करिए। हरि बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी।
नहीं, माया ये भगवान की शक्ति है, तो हम सिर्फ माया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं भगवान का शरण लेके। हाँ, तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम माया को नहीं जीत सकते, हम नहीं जीत सकते, हम नहीं, हमारी ताकत पे नहीं जीत सकते। हाँ, हम माया को नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर हम माया को जीत जाए तो फिर हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, हम मन को खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हम माया को नहीं जीत सकते, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे डिस्कस करेंगे। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मम माया दुरत्तया, मतलब वो कह रहे हैं कि वो मेरी माया है। देखिए, सबसे पहले भगवान कह रहे हैं मेरी, ये इस वर्ड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मम माया, मेरी माया है वो, है कि नहीं? ये मत सोचो कि ऐसे ही है, दुर्गा देवी है, कि हम कोई बात नहीं है, दुर्गा देवी है इधर भगवान, वो भगवान बोल रहे मेरी माया है, मेरी शक्ति है। तो मैं जितना शक्तिशाली हूं उतनी ही मेरी माया भी शक्तिशाली है। तो आप इसको नहीं ओवरकम कर सकते, इसलिए कहा कि मम माया दुरत्तया, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, इसको आप नहीं ओवरकम कर सकते। आप इसको तपश्चर्या से, कर्म से, ज्ञान से, योग से, किसी से भी नहीं जीत सकते। माया को नहीं जीता जा सकता। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे शास्त्रों में जहां बड़े बड़े योगी, मुनि, ऋषि वो कभी भी माया को नहीं जीत पाए, अपने मन को नहीं जीत पाए, मन को काबू नहीं कर सके। क्योंकि अगर कोई मन को काबू कर ले मतलब वो माया को जीत गया, या कोई माया को जीत जाए तो मन को काबू कर ले, दोनों ही असंभव है। तो भगवान फिर आगे कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, क्योंकि मेरी माया है, और अगर तुम मेरे शरण में आओगे, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, तो ही मेरे कृपा से, मेरे इच्छा से आपकी जो माया है, आपके मन में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो मैं सब धीरे धीरे उसको मैं शांत करूंगा, आपके मन को शुद्ध करूंगा, और आप इस माया से, इस जंजाल से, इस मन के विकार से, इस माया के विकार से, ये मन में जो दूषित आपके अंदर जो विचार भरा है दूसरों के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, और काम, क्रोध, लोभ जो सब भरा है, वो सब धीरे धीरे कम होगा, उसका समन होगा, दमन होगा, और मन शांत होगा। तो वो कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, मतलब फुल सरेंडर अनटू मी जो करेगा। फिर भगवान गीता में ये भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितने डिग्री तक, जितने परसेंटेज आप सरेंडर करोगे उतना मैं भी आपके लिए ये माया हटा दूंगा। तो जितना जितना हम सरेंडर करते जाएंगे उतना उतना ये माया और ये सब हलचल और ये सब जो दुनिया में चल रहा है ये हमें अफेक्ट नहीं करेगा, ये हम पे हावी नहीं होगा, हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर ये चीज आपके मन को डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त, इसका मतलब आप शरणागत नहीं है। और अगर ये चीज आपके मन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, देखिए अपना प्रिकॉशन लेना अलग चीज है, प्रिकॉशन लीजिए आप हर चीज का। कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उससे दूर रहिए, क्योंकि वो आपसे गलत व्यवहार करेगा तो आप भी गलत करोगे, फिर आपका मन और दूषित हो जाएगा। कोई चीज आपके मन को कुछ अलग अलग लोभ पैदा कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, काम, क्रोध, तो वो चीज से आप दूर रहिए। लेकिन आप इससे डिस्टर्ब मत होइए इस दुनिया के सिचुएशन से, ये सब चीजें चलती रहती है। ये अगर आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है ये चीजें, मतलब आप सरेंडर नहीं, तो इनसे आप ज्यादा डिस्टर्ब मत होइए। तो ये जो समय है, ये समय है शरणागति का, ये समय है सरेंडर करने का, ये समय है और तीव्र भक्ति करने की और भगवान का स्मरण करने का। तो इसलिए भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो ये हमने डिस्कस किया। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं कि अगर कोई मन को कंट्रोल कर सकता तो फिर उसको भगवान की जरूरत ना होती, लेकिन कोई मन को कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। जैसा हम लोग भगवद गीता में सुनते हैं कि अर्जुन भी कहते हैं कि मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम दुर्निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है, हम कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। और हमने देखा है बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे शास्त्रों में, हमने देखा है कि मन को कंट्रोल करना ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, चाहे नॉर्मल क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो जैसे सौबरी मुनि, वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। अब बताइए, पानी के अंदर हजारों साल तक तपस्या कर रहे थे और उनका मन क्या हो गया? उनके मन में विकार आ गया, काम आ गए। विश्वामित्र मुनि, उनके मन में काम, क्रोध, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
जब विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि का हम लोगों ने सुना है कि उनमें बहुत बार युद्ध हुआ है, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि में बहुत बार युद्ध हुआ। तो वशिष्ठ जी जो है वो विश्वामित्र मुनि जो वशिष्ठ मुनि को बहुत बार उन्होंने युद्ध में हराने की कोशिश, लेकिन वो हारे नहीं। और जब वो हारे नहीं तो एक बार उन्होंने सोचा कि अब मैं इनकी हत्या करूंगा। और हत्या करने के लिए जब वो उनके घर गए रात के समय, जब वो उनके घर गए हाथ में फरसा वरसा लेके कि इनको मारना है, तो उस वक्त अचानक से उनकी पत्नी पूछती है, किनकी पत्नी? वशिष्ठ जी की पत्नी पूछती है, अरुंधति पूछती है कि अभी इस संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा तपस्वी अभी विश्वामित्र है। तो ये बात जब विश्वामित्र मुनि सुनते हैं तो उनके मन में बहुत दुख होता है कि मैं जिस व्यक्ति को मारना चाहता हूं, जिसके प्रति मैं दिन रात जिससे द्वेष करता हूं, क्रोध करता हूं, ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। तो जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया वशिष्ठ मुनि को, और वशिष्ठ मुनि ने उन्हें उसी मानव शरीर में उनको ब्रह्म ऋषि बना दिया। तो काम क्रोध, जैसे फिर इंद्र का तो बहुत सारा स्टोरी हम लोगों ने सुना है, इंद्रदेव का बहुत सारा स्टोरी हमें पता है जहां पे काम क्रोध के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ब्रह्मा जी का हमें स्टोरी पता है। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद से छूटा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है, किसी का भी मन शांत नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है और कहीं पे भी शांति नहीं है। मतलब पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक काम क्रोध लोभ मोह जो है वो हावी है। इसका मतलब क्या है कि माया को कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। जब ऐसे लोग नहीं जीत सकते तो हम लोग कैसे जीतेंगे, है कि नहीं? जो इतने बड़े ऋषि मुनि और ये लोग हैं, हम लोग फिर कैसे जीतेंगे? तो मन के जो विकार है, मन के विकार क्या क्या है? मन के जो मेन विकार है ये हमें पता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, और इनसे और बहुत कुछ जुड़े हुए जो आजकल जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन, इसको हम लोग और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, राइट? तो वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये सब चीजें जो है, ये मन के जो विकार है, इनको हम नहीं जी सकते क्योंकि ये माया के विकार है और यही मन के विकार है। तो अब देखिए कि ये जो 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, इसमें सबसे खतरनाक कौन सा है? तो ये सवाल है मेरा, तो आप में से कोई इसका जवाब से ज्यादा खतरनाक कौन है? हाँ, तो आप अनम्यूटेड है, कोई भी बोल सकता है। क्रोध खतरनाक है प्रभु जी। क्रोध खतरनाक है। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई जो खतरनाक है? मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या। और कोई इससे ज्यादा खतरनाक? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। हाँ, देखिए सबसे खतरनाक होता है काम। ठीक है, काम क्यों सबसे खतरनाक होता है? तो इसका जवाब ये है कि जब काम मतलब क्या है? इच्छा। हम लोग इस संसार में घूमते फिरते, हम लोग देखते रहते हैं और नई नई इच्छा करते रहते हैं, नए नए हमारे मन में विचार आते हैं कि हम मैं ये काश मेरे पास होता, वो मेरे पास होता, ऐसा मैं कर लेता, वैसा कर लेता। तो जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारे मन में आता है लोभ, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे मन में आता है क्रोध। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी कि सबसे डेंजरस है काम, मतलब इच्छा बनाना, मन में नई नई इच्छाओं को उत्पत्ति देना, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि जब ये पूरी हो जाती है, जब हम जो कि चलो अब मैं लखपति हो गया, मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति बन गए, अब लोभ आता है मन में क्या मुझे अरबपति बनना है। तो ये जो कंटिन्यूअस जो हमारे मन में हम लोग ये इच्छा बनाते हैं, हम लोग ये नए नए आइडियाज बनाते हैं, ये सबसे डेंजरस है। यानी काम सबसे डेंजरस है। तो काम पूरा होता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ आता है, और इच्छा अधूरी रह जाती है तो क्रोध आता है कि नहीं? जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। तो जब हम किसी चीज को कंटेम्पलेट करते, सोचते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारे मन में, उस सोच की वजह से हमारे मन में इच्छा जनरेट होती है, इच्छा, और इच्छा के आगे क्रोध जनरेट होता है। पहले सबसे मेन चीज है काम। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने यहाँ पे इस चीज को अगले स्लाइड में मैंने मेंशन किया है कि सबसे खतरनाक विकार कौन है। ये 6 में सबसे खतरनाक है काम। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें अब जो हम नई नई इच्छाएं करते हैं,
कि अभी मुझे ये खाना है, आज वो खाना है, कल वो डिश खाना है, और हम ढूंढते रहते हैं फेसबुक पे जो नए नए वीडियोस आते हैं, अब मुझे क्या बनाना, ये सब हमें बंद करना चाहिए। ये जो नई नई इच्छाएं को हम जनरेट करते हैं, इनको बंद करना चाहिए। क्योंकि जैसे मानिए अब आपने सोचा कि अब मुझे एक चीज बनाना है, चलो एक रेसिपी बनाना है, वो रेसिपी अच्छा बना, अरे वाह, कल हम दूसरा बनाएंगे। अब मानो वो रेसिपी अच्छा नहीं बना, अंदर एकदम गुस्सा आ रहा है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, आप क्या करें, पूरा वेस्ट हो गया। यानी आप का जो मन है उसका विकार बढ़ता जा रहा है, किसी ना किसी रूप से बढ़ रहा है, या तो लोभ या तो क्रोध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात ये है कि ये काम का स्रोत क्या है। चलिए, ये 6 विकार है, मन के विकार है, काम सबसे खतरनाक है, यानी इच्छा करना, क्योंकि वो मद मत्सर्य सब जो है, सब कुछ वो काम से रिलेटेड है, एवरीथिंग रिलेटेड विद इच्छा। तो जब तक हम भगवत इच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे मन में ये विकार बनता रहेगा। जब तक हम भगवान के प्रति, भगवान के लिए हम अपने मन में इच्छा नहीं बनाएंगे, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान का ध्यान जो भी है, भगवान के संत, भगवान का धाम, ये सब जब हम इसकी इच्छा नहीं बनाएंगे, कोई भी एक चीज या सारी की सारी चीजें, तब तक हमारे मन में क्या होगा, संसार की इच्छा बनती रहेगी। संसारिक इच्छा बनती रहेगी, तब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, ये विकार रहेंगे, ये विकार रहेंगे, मन दूषित रहेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो जब तक हम हमारी इच्छाओं को नहीं बदलेंगे। लेकिन सवाल ये, इच्छा आती कहां से? ये अगला प्रश्न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो मन में जो इच्छाएं आती है, तो आप अनम्यूटेड ही है, तो आप में से कोई भी बोल सकता है, प्लीज बोलिए। ठीक है? हाँ, we feel that we are enjoyer. I am enjoyer. ओके। नहीं, मन में ये जो इच्छा आती है ना, अलग अलग कामना, ये क्यों आती है? आई एम द एंजॉयर वाला फीलिंग क्यों आता है? सवाल ये है, आई एम द एंजॉयर या ये जो कामना, ये क्यों आती है? देखिए, आई एम द एंजॉयर मतलब कामना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे एंजॉय करना है। आई एम द, वही मैं, सवाल ये है कि आई एम द एंजॉयर वाला फीलिंग क्यों आता है, कहां से आता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, स्वतंत्र इच्छा दी है ना भगवान ने, उसकी वजह से। अच्छा ठीक है, अच्छा ट्राई किया आपने। एक और। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ईश तत्व है, वो ईश तत्व है, ईश्वरी तत्व है, इसीलिए हम उसका अंश है ना, उनका, भगवान का, इसीलिए हम में आई है वो। अच्छा, और ट्राई करिए, अभी एक दो और। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ड्यू टू एसोसिएशन प्रभु जी। यस, परफेक्ट आंसर प्रभु जी, जय दंडवत। दिस इज द परफेक्ट आंसर, बिकॉज भगवान ने खुद ही कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः। वो ध्यायतो विषयान पुंसः क्या है? वही तो एसोसिएशन है, कंटेम्पलेशन, द एसोसिएशन ऑफ द माइंड। देखिए, मैंने यहां पे भी लिखा है, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, इस स्लाइड पे आप देख सकते हो, ये ध्यायतो मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ द माइंड। ये जो हम एसोसिएट करते हैं अपने माइंड को इन चीजों के साथ, इनके बारे में सोचते हैं, वहां से कामना निकलती है। ध्यायतो विषयान पुंसः। जब कोई पुरुष, जब कोई स्त्री, जब कोई सांसारिक व्यक्ति ध्यान करता है अपने मन से, संसार के बारे में सोचता है, लेकिन नहीं, संसार के बारे में सोचता है, बार बार सोचता है, इसके बारे में, उसके बारे में, ये चीजें, वो चीजें, ये सीरियल, वो सीरियल, ये वो जो कंटेम्पलेट करता है, वहां से इच्छा निकलती है। चाहे किसी को बुरा कहने की इच्छा, चाहे किसी को अच्छा कहने की इच्छा, चाहे कुछ पाने की इच्छा, चाहे कुछ खोने की इच्छा, जो भी इच्छा है वो सब वहीं से निकलता है, हमारे सोचने से। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। उससे वो अटैच हो जाता है, वो अटैच हो जाता है उस चीज से, है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति सोचता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में, तो सोचता है, अरे मेरे जीवन का क्या मतलब, मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरे मतलब क्या है मेरे जीवन का, क्यों मुझे कम मार्क्स आए, मैं कैसे अपने माँ बाप को दिखाऊंगा, कैसे मैं क्या करूंगा, मेरे दोस्त, वो सोचता रहता है मेरे जीने का क्या मतलब, मेरे जीने का क्या मतलब, ऐसा सोचता रहता है। लेकिन अगर कोई ना सोचे, अरे क्या अगले साल एग्जाम दे दो, पास हो जाओ, लेकिन जब वो सोचता रहता है, वो अटैच हो जाता है उस चीज से। चाहे आप नेगेटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, आप अगर इस संसार के बारे में सोचते जा रहे हो, तो आप उससे अटैच हो जाओगे। तो फिर वहां से काम, ये सारे के सारे विकार मन में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका भक्ति का टाटा बाय बाय हो जाएगा, और भगवत प्राप्ति फिर जन्म में वापस नहीं होगी।
फिर बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, है कि नहीं? फिर हजारों जन्म, करोड़ों जन्म जाएंगे, फिर कब वो मानव शरीर मिलेगा, फिर कब ऐसे हमें भक्त मिलेगा, तो फिर कब हमें ऐसे तो मैं एक बार आप लोग को म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने म्यूट कर दिया है और मैं अनम्यूटेड। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरा लिंक है मन का, पहली बात तो मन करता है, तो मन को ठीक करना बहुत जरूरी, लेकिन मन में जो विकार है वो विकारों को ठीक करना है। वो विकार कहाँ से आते हैं? वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो हमारे एसोसिएशन से आते हैं। हमारे कौन सा एसोसिएशन? शरीर का एसोसिएशन नहीं, हमारे मन का एसोसिएशन। कभी कभी हम मंदिर में आते हैं, हमारा शरीर का एसोसिएशन रहता है लेकिन मन नहीं रहता। हम कभी कभी धाम जाते हैं, धाम यात्रा भी करते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो धाम वो अगर इस वक्त हमको दूसरा काम कर तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कुसंग हो जाएगा। तो मन का ही सत्संग होता है और विकार ठीक होता है, तब जाके जो मन है, मन के जो विकार ठीक होता है। Am I audible? ओके, ठीक है। तो अब हम लोग अपने बारे में समझ ले। तो हम लोग जो है, हम लोग आत्मा है। आत्मा कौन है? आत्मा भगवान का अंश है, ममैव अंश है। और भगवान क्या है? भगवान आनंद है, सच्चिदानंद। भगवान जो है वो आनंद है। तो हम लोग भगवान के अंश है, हम लोग आनंद के अंश है। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग दो चीज चाहते हैं। एक तो हमारा दुख खत्म हो जाए, यानी दुख निवृत्ति हो। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि हमें आनंद प्राप्ति। खैर एनीवेज, अगर आनंद प्राप्ति हो तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आनंद प्राप्ति मतलब भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति अगर हम चाहते हैं तो हमें हमारे मन को ठीक करना होगा। और भगवान का जो आनंद है वो बिना प्राप्त किए हम सुखी भी नहीं हो सकते। हम बिल्कुल नहीं सुखी हो सकते जब तक हम भगवान का आनंद ना प्राप्त कर ले, भगवान वाला दिव्य आनंद ना प्राप्त कर ले, भगवान को ना प्राप्त कर ले, तब तक हम सुखी, हम आनंदमय नहीं हो सकते। जैसे देखिए आप, जो इंद्र है, इंद्र क्या चाहते हैं? वो ब्रह्मा का पद चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मा का पद मिल जाए, है कि नहीं? सूर्यपतिर ब्राह्मम पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहते हैं। मतलब वहां भी शांति नहीं है। वो इंद्र है, वो जो है वो स्वर्ग के सम्राट है इंद्र, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते हैं? मुझे और आगे, सूर्यपतिर ब्राह्मम पदम याचते। तो स्वर्ग सम्राट इंद्र जो है वो ब्रह्मा का पद चाहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्म लोक तक माया का अधिपत्य है, ब्रह्म लोक तक माया का राज है, माया है। इस और किसी का भी मन जो है वो वश में नहीं है, किसी का भी मन वश में नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं उनका भी मन वश में नहीं है। फिर एक और स्टोरी हम जानते हैं कि कैसे इंद्रा ना, हाउ ही गॉट अट्रैक्टेड टू अहिल्या। इंद्र जो है उनका अहिल्या इनके प्रति आकर्षण हुआ। तो अहिल्या जो है वो संसार की है, एक स्त्री है इधर नॉर्मल, और इंद्र स्वर्ग लोक के, लेकिन उनका इनके प्रति आकर्षण हुआ तो हम जानते फिर उनको श्राप मिला। तो हम ये देख सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो मन के विकार है ये स्वर्ग लोक तक है, ब्रह्म लोक तक है कि नहीं? ये जो मन के विचार, सारे विकार है, ये इस संसार में हर जगह है। ये संसार में हर जगह माया हावी। तो इसलिए मन पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो देखिए हम लोग हमारे जीवन में हमने अनंत जीवन में अनंत बार हमें बहुत सारे संत मिले, बहुत सारे अनंत जीवन में हमने बहुत बार भक्ति की, हम बहुत सारे संत भी मिले, लेकिन हमने क्या गड़बड़ किया है? हमने उनके खिलाफ, हमने उनके अगेंस्ट, हमने हमारे माइंड में बहुत कुछ सोचा है, इसलिए हमने सही से भक्ति नहीं की, है कि नहीं? फिर से वही आ गया मन का विकार। जो हमारा मन है उस मन में हम बाहर से तो दिखाते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन मन ही मन में हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और प्लानिंग करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि आप उनको फॉलो करो, 100% फॉलो करो। जैसा वो बता रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की सेवा करो, उनका चिंतन करो, है कि नहीं? जैसा उन्होंने वो बता रहे, जैसा भगवान बता रहे हैं, हम वैसा नहीं करते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हम थोड़ी देर चिंतन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इस संसार का चिंतन करते हैं।
तो जब हम संसार का चिंतन करेंगे तो हमारे मन में विकार आएगा, मन में विकार आएगा तो हम गुरु के, जो गुरु महाराज है उनके भी हम खिलाफ सोचेंगे, जो भगवान है उनके भी खिलाफ सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वो कुसंग में लगा है, हमारा मन संसार के संग में लगा है। तो इसलिए मन के विकार कभी रुकने वाले नहीं है। तो जितना ज्यादा हम इस संसार का संग छोड़ेंगे मन से, है कि नहीं, बाहर से कर सकते। देखिए सबको क्या चाहिए, सबको काम चाहिए। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं, मेरे बॉस को क्या चाहिए, मुझसे बस काम चाहिए, उसको मेरा मन चाहिए क्या? एक सवाल है, आप मुझे बताइए इस संसार में कितने लोगों को आपका मन चाहिए? हाँ, आप अनम्यूटेड है, अनम्यूटेड नहीं है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए इस संसार में कितने लोगों को आपका मन चाहिए और कितने लोगों को आपका काम चाहिए? बताइए। कितने लोगों को आपका काम चाहिए कि हाँ काम कर दो, काम, बस हमारा काम कर दो। बेटे को बाइक चाहिए, बाइक ला दो। किसी को घर चाहिए, घर बना के दे दो। पर कितने लोगों को मन चाहिए? तो जवाब ये है कि किसी को आपका मन नहीं चाहिए, सबको आपका काम चाहिए कि आप बस उनका काम कर दो, वो खुश। लेकिन भगवान को आपका मन चाहिए। मयि एव मन आधत्स्य, ये भगवत गीता का चैप्टर नंबर 12 का 8 श्लोक आप जरूर पढ़िए। तो वो हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो भगवान जो है वो हमारा मन चाहता है। हाँ, शरीर से आप नाचो गाओ भक्ति करो सब कुछ, मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन नहीं है तो फिर भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके साथ मन युक्त होना चाहिए, मन युक्त। कर्म योग भी वही है, मन युक्त। भक्ति योग मन युक्त, मन उसमें होना चाहिए। तो मन से हमें करना बहुत जरूरी है, मन को हमें इसमें लगाना बहुत जरूरी है, एकदम अच्छे से मन में। और भगवान का ध्यान करना, सततम कीर्तन, भगवान का ध्यान करना। जैसे बीच बीच में याद करना, हाँ भगवान का नाम लेना, याद करना। जैसे एक बार अपना आप चैंटिंग करते, चैंटिंग करने के बाद भी, चैंटिंग करने के बाद भी दिन भर जो है भगवान का ध्यान करना बहुत जरूरी है कि नहीं? बीच बीच में याद करना, हाँ भगवान है, भगवान जो है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति, भगवान है। मैं यहाँ बैठा हूँ, रूम में सोफे पे बैठा हूँ, तो भी भगवान है। भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, और वो सब कुछ जानते हैं, है कि नहीं? वो नियंता सब कुछ है, वो इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो यो माम पश्यति सर्वत्र। तो इस तरह हमें हर वक्त, भगवान देखिए गीता में एकदम क्लियरली बोल रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। वो देखो मुझे, भगवान चाहते हैं मैं हूं, मुझे देखो, आप मेरे भक्त हो, मुझे हर जगह देखो, महसूस करो मैं हूं, और फिर मैं आपको महसूस होने लगूंगा हर जगह, आप मुझे पाओगे हर जगह। तो ये जो है, हमें भगवान का ध्यान सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं करना है, हमें ज्यादा समय के लिए, हर वक्त, हर इंटरवल पे, छोटे छोटे इंटरवल पे ध्यान रखना है कि भगवान भी है, वो मुझे देख रहे हैं, ही इज वॉचिंग मी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्यों इतने जन्मों में हमने भक्ति की, लेकिन हमें भगवान क्यों नहीं मिले। हमने बहुत बार भक्ति की है, देखिए अनंत कोटि जन्म हमने जिया है। जो आत्मा है, आत्मा भी अजन्मा है, आत्मा वो भी निरंतर है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति का मतलब आत्मा भी नित्य है, भगवान तो नित्य है लेकिन आत्मा भी नित्य है। मतलब हमने कितने अनंत जन्म हमने इस संसार में निकाले, कितने अनंत जन्म हमने निकाले, कितने बार हमें भगवान की लीला हमने देखी होगी हमारे आंखों के सामने, कितने बार हम संतों से मिले होंगे, लेकिन हम क्यों हमारी भक्ति नहीं कर पाए, हमें क्यों भगवत प्राप्ति नहीं हुई। ये सोचना बहुत जरूरी है। हमें भगवत प्राप्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारा मन कुसंग करता रहता है, हम हमारे मन को इधर उधर भटकने देते हैं, हजार चीजों में सोचने देते हैं। हम हमारे काम से मतलब रखें और काम के बीच में हम बार बार भगवान का स्मरण करें, ये सबसे अच्छा है। काम तो करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना है, तो हम दिन भर काम तो करने वाले, वही काम के बीच में अगर हम बार बार भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, है कि नहीं? जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो होना है, जो प्रारब्ध में लिखा है उसको आप रोक नहीं सकते। क्या ये मानव शरीर हमेशा हमारे पास रहने वाला है? एक सवाल है, इसका जवाब बताइए मुझे। क्या कोई ऐसा सोचता है कि ये मानव शरीर हमेशा आपके पास रहने वाला है? बताइए, क्या है परमानेंट ये? आप कितनी भक्ति कर लीजिए, क्या ये रहेगा? नहीं, नहीं। सब लोग एक साथ बोलिए, नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। तो ये नहीं रहने वाला, मतलब प्रारब्ध तो मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, कैसे तो करके ये शरीर का समापन तो होने वाला है। तो जब सब होने वाला ही है, जब प्रारंभ मिलने वाला, तो आपके पास ये स्वर्णिम अवसर है, ये जो अवसर है हमारे पास, ये स्वर्णिम अवसर है। इसमें जितना हो सके और भक्ति करिए, और जितना आप काम कर रहे हैं काम के बीच बीच में भक्ति करिए। अरे कौन जानता है, कौन आपको रोक रहा है? अगर आप बीच बीच में भगवान का नाम ले रहे, भगवान का स्मरण कर रहे, कीर्तन गा रहे,
है कि नहीं? गौरांग आप बोलिते हवे पुलक शरीर, कौन जानता है? तो ये आनंद आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये जो सीमा, इसका कोई सीमा नहीं है इस आनंद की। और जैसे जैसे हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा, काम करते करते ये मन भगवान में, है कि नहीं? मन जो है वो भगवान में लगा हुआ है, भगवान का ध्यान कर रहा है और शरीर से काम हो रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि गांव में कुछ लेडीज लोग जो मटका लेके जाती है, पानी भर के मटका लेके जाती है, तो सिर पे एक मटका रहता है, हाथ में इधर एक मटका, इधर एक मटका, मटके के ऊपर मटका रहता है, ऐसे 5-6 मटका वो साथ लेके जाती है और बात भी कर रही होती है। तो वो देखिए कैसे उनका फोकस है, वो मटका भी सब है, 7-8 मटका भी है, पानी गिरा भी नहीं, उछला भी नहीं, और वो बात भी कर रही है। ऐसे जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइवर देखिए एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले हुए है कि नहीं, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है कि और कोई आवाज आ रहा है, वो तीनों मिरर्स चेक कर रहा है, पैर से वो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच संभाले हुए, और हाथ से वो सब गियर चेंज कर रहा है, सब कुछ उसका इन्वॉल्व है, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन वो फोन पे बात भी कर रहा है, वो हंस भी रहा है, साइड वाला जोक भी सुन रहा है। इतना सब कुछ आप कर सकते हैं, तो हम लोग फिर काम करते करते भगवान का ध्यान क्यों नहीं कर सकते? बताइए, अगर नहीं कर रहे तो गलत है। अगर जब इतना सब कुछ करते करते हम जब भगवान का, हम जब सब कुछ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जोक सुन सकते हैं, गाना गा सकते हैं, है ना, गाड़ी चला रहे गाना भी गा रहे हैं, हाथ भी चल रहा है, मन भी है, तो फिर हम लोग बाकी काम करते करते भगवान का ध्यान क्यों नहीं करते? कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सततम कीर्तयन्तो माम, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। हम जब सोचते हैं कि हम अकेले हैं, एक क्षण के लिए हम सोचते हैं हम अकेले हैं, मतलब हम प्राइवेट सोचते हैं अपने आप को, वो है सबसे डेंजर सिचुएशन। वो सिचुएशन में हम पाप करते हैं, वो सिचुएशन में हम गलत सोचते हैं। हम जब खुद को अकेला मानते हैं, तो हम खुद को अकेला नहीं मानना है किसी भी वक्त। हमें खुद को ये नहीं सोचना कि हम अकेले हैं। हमें क्या सोचना है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। यह आत्मनि तिष्ठति, भगवान जो है वो आत्मा के ही अंदर बैठे हैं, इतने करीब बैठे, वो सब कुछ जानते हैं, एक एक क्षण जानते हैं। लेकिन देखिए भगवान हमारे अंदर बैठे, लेकिन फिर भी हमें वो मोक्ष नहीं दे सकते। वो सत्य संकल्प है, सत्य काम है, सब कुछ जैसा वो सोचे वैसा होता है। वो अगर सिर्फ सोच भी ले कि हमें मुक्ति मिले, हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, हम गोलोक चले जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, फिर भी हमें वो मुक्ति नहीं दे सकते। हमें मुक्ति सिर्फ हमारा मन दिला सकता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन जो है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमें हमारे मन से भक्ति की, हमने भगवान का ध्यान किया और पूरा मन भगवान में लगाया, तो हमें भक्ति मिलनी ही है, तो भगवान हमें भक्ति देंगे। तो इसमें भगवान की कृपा और गुरु की कृपा, तो ये हमें दोनों, मतलब गुरु की कृपा से ही हमें भगवान मिलेंगे। तो गुरु की कृपा हम पे जब होगी, तब होगी जब हम पूरा अपना मन लगाते जाएंगे और लगाएंगे और अभ्यास करेंगे। अभ्यास न तो कौनते, जितना हम अभ्यास करेंगे भगवान का स्मरण करने का, बार बार स्मरण करने का, उनको प्रणिपात होने का, उनको सरेंडर होने का हम जितना करेंगे, उतना ज्यादा हमारे मन के विकार दूर होंगे। और हम जितना अपने आप को प्राइवेट नहीं मानेंगे, हम जितना अपने आप को मानेंगे कि हाँ भगवान है, अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, यहाँ भी भगवान है, वो देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं, सब कुछ वो हमेशा ये हम सब सोचेंगे, तो हम हमारे मन से पाप नहीं करेंगे, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा और फिर हमें भगवत प्राप्ति निश्चित है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो सॉल्यूशन क्या है? अब हम लोग लास्ट पे आ गए हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें मन के विकारों को ठीक करना है। ये तो क्लियर है। इधर तो हमें मन को, विकार को नहीं ठीक करेंगे हम लोग। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के प्रति गलत भावना, गलत सोच, गलत चिंतन, इन चीजों को हम नहीं हटाएंगे। और इसको हटाकर हम भगवत भक्ति, भगवत चिंतन, भगवत नाम, ये सब चीजों का चिंतन नहीं करें, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। और थोड़े समय के लिए करके भी नहीं होने वाला। ये हमें कंटिन्यूअस, मतलब जितना हमारा टाइम है उसमें हमें डिवाइड भी करना होगा। इवन हर वक्त, हर 10 मिनट पहले आप ऐसा कर सकते हैं, हर चैंटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हर आधे घंटे पे, पौन घंटे पे आप सोचिए हाँ भगवान है, भगवान हर जगह, भगवान बैठे हैं, वो मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर ऐसा करते करते 25 मिनट पे सोचिए, फिर 20 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, फिर हर वक्त आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भगवान हर जगह है और वो मुझे देख रहे हैं।
यो माम पश्यति सर्वत्र, वो मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं उनका चिंतन कर रहा हूँ वो मेरी चिंतन कर रहे हैं, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, है कि नहीं। अश्रद्धा धना पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते। अगर हमें श्रद्धा नहीं है भगवान में तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागर, वापस हमें इस मृत्यु संसार में आना पड़ेगा, इसलिए हम अनंत जन्मों से आ रहे हैं, है ना, एकदम क्लियर है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागर, बार बार आना ही पड़ेगा, मतलब हमने बार बार एक ही गलती की है, बार बार हमने एक ही गलती क्या की है, हमने मन से कुसंग किया, हमारे माइंड का एसोसिएशन हमने इस संसार में अलग अलग चीजों में हम करते जाते करते, हमें बहुत मजा आता है। जैसे कोई किसी की बुराई करता है तो हम तुरंत कान ऐसे खड़ा करते हैं, हाँ हाँ, तो ये जो है ये कुसंग है। तो ये जब जैसे ही कुसंग कर लिया तो मन आपका दूषित हो गया, अब उस मन में जो है विकार आ गया, तो विकार जब आ गया तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए मन को भी समझदार बनना है, बुद्धि से भी समझदार बनना है और विकारों से दूर रहना है, ठीक है। तो और गलत चिंतन हमें नहीं करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे होगा, ये होने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें हमारी बुद्धि को भगवान की बुद्धि से, गुरु महाराज की बुद्धि से, प्रभुपाद की बुद्धि से हमें जोड़ना होगा। वो कैसे सोचते, वो क्या समझाते, उससे हमें हमारी बुद्धि को जोड़ना होगा। हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, हम अपने हिसाब से सोचेंगे तो हम गलत सोचेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि माया से बनी है, माइक बुद्धि है हमारा। ये जो माया से बना है शरीर मन बुद्धि सब माया के विकार है, माया के चेले हैं, माया के पुत्र है। तो ये इससे हम अपना बुद्धि लगा के अगर सोचेंगे तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमें जो शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं, जो प्रभुपाद बता रहे हैं, उसके साथ हमें हमारी बुद्धि को अलाइन करना होगा, हमें उससे जोड़ना होगा। इसी का भगवत गीता भगवान कहते हैं कि ये करो तद विद्धि प्रणिपातेना, मेरा जो भक्त है, मेरा जो दास है, मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वो तुम्हें गाइड करेगा और तब तुम्हारा कल्याण होगा। तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन, उससे जाओ, उससे क्वेश्चन पूछो, वो रियलाइज्ड है, सेल्फ रियलाइज सोल है, वो आपको पूरा गाइड करेगा, वो बताएगा आपको। उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको एकदम अच्छे से गाइड करेगा। ज्ञान तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी है, वो समझ चुका है कि मेन पॉइंट क्या है, तो वो तत्वदर्शी आपको गाइड करेगा, और जब वो आपको गाइड करेगा तब आपका कल्याण होगा। तो इसलिए हमें गुरु की शरणागति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मन जो है उसको नियंत्रण, देखिए भगवान तो आपके सामने अभी आ नहीं रहे, भगवान है हर जगह, या आत्मनि तिष्ठति, आत्मा में भी बैठे भगवान, है कि नहीं। भगवान तो कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं। इवन एक और बहुत सारे श्लोक है, तो भगवान अंदर ही बैठे हैं, लेकिन क्या भगवान आ रहे हैं आपके सामने हेल्प करने के लिए? आपको नहीं आ रहे हैं। आपको कौन हेल्प करने वाला है? तो भगवान की कृपा से ठीक है गुरु मिल जाएंगे आपको, लेकिन हेल्प कौन करेगा आपको? समक्ष रूप, आपको क्या कहते हैं उसको, आपके प्रत्यक्ष रूप से। एक होता है परोक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष रूप से तो भगवान आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आपने अगर भक्ति की है तो नेहा विक्रमनास्तोस्ति स्वल्प वायो न विद्यते, तो आपको वो भगवान वापस भक्ति दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कौन कर रहा है? तो प्रत्यक्ष रूप से आपको वो ज्ञान कौन देगा, आपको वो कृपा कौन करेगा, वो भगवत भक्ति कौन देगा? वो गुरु देगा। तो गुरु जो कह रहे हैं उनमें शरणागत होना, उनकी बातों को समझना, उसको ध्यान से सुनना, उनके खिलाफ कोई गलत विचार नहीं लाना मन में, और उसको समझना कि ये बात बहुत जरूरी है। मैं बहुत पतित हूं, मैं बहुत फंसा हुआ हूं, अनंत जन्मों से मैं अनंत दुख पा रहा हूं, मेरी कोई भी मेरी पात्रता नहीं है, मेरा कोई भी मेरा क्रेडिट नहीं है, और मेरा कोई पोजीशन नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं सबसे तुच्छ प्राणी हूं, मैं सबसे तुच्छ प्राणी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। मैं मेरे लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता, कोई अन्न धन जो भी है वो सब भगवान देते हैं। ये शरीर जो बनाते हैं भगवान बनाते हैं माँ के पेट में। जब बच्चा बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध आता है, वो दूध भगवान देते हैं, माँ को भी नहीं पता। मतलब बचपन से लेकर पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, अंत तक जो है वो भगवान ही संभाले हुए सब कुछ। तो इसलिए हमें शरणागत होना चाहिए कि भाई मैं बहुत तुच्छ हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा शक्ति, मेरा हाथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। अगर एक घटना हो जाए मेरे जीवन में कुछ भी, तो मेरा मन पूरा इधर से उधर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक एक्सीडेंट हो जाए मेरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी टॉर्न टू पीसेस, सब एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और हमें ये भावना के साथ शरणागत होना है कि मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए,
कृपया आप मेरे लिए कुछ करिए, आप मेरे ऊपर दया करिए, दया दृष्टि दिखाइए और मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं, और यही भावना रखनी है अंत तक कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो वो कह रहे हैं वो मुझे करना है, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं लगाने के लिए। जो भी है वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का गाइडेंस है। जैसे एक सिंपल सा चीज है, अगर हमने लेटर ए भी सीखा है, ए बी सी डी का ए सीखा है, तो वो भी हमने किससे सीखा है? खुद से सीखा है? खुद से नहीं सीखा है। हम स्कूल गए, हमें टीचर ने लिखना सिखाया है कि नहीं, बोला लिखो ए, लिखो बी, तो उन्होंने लिख के दिखाया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमें लिखना सिखाया, तो हम खुद से तो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, अब हम थोड़ा जो हमने सीखा है, हम कुछ कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ, पर हम नहीं कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? एक्चुअली वो सब प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि, सब वो भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। तो हमें वी हैव टू सरेंडर टू अ रियल गुरु। रियल गुरु मीन्स जो भगवान का भक्त है, तत्ववेत्ता है, जो जानता है, अच्छे से समझता है कि ये तीन तत्व क्या है, भगवान, माया और जीव, और जो समझा सकता है कि जीव के पास दो ही ऑप्शन है। क्या है दो ऑप्शन जीव के पास, बताइए? आप अनम्यूटेड ही है, तो जीव के पास दो ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन क्या है? यस प्लीज, दो ऑप्शन देखिए। चॉइस प्रभु। यस, जीव के पास दो ऑप्शन, देखिए तीन तत्व है, एक जीव, माया और भगवान, तीन तत्व है। तो जीव के पास दो ऑप्शन क्या है? जीवा मतलब हम लोग, दो ऑप्शन क्या है हमारे पास? हरे कृष्णा। यस माधुरी, यस, या तो हम माया की तरफ जाएंगे या तो हम भगवान की तरफ जाएंगे, ये दो ऑप्शन है। देखिए, तो माया में क्या है? माया में मतलब इस संसार में एक चीज है, वो है भुक्ति। भुक्ति मतलब संसार का जो भी ये सुख दुख जो भी ये सब भुक्ति है। और भगवान के क्षेत्र में दो चीज है, एक है मुक्ति, एक है भक्ति। मुक्ति मतलब संसार से छुट्टी, और भक्ति मतलब भगवान की सेवा मिल जाना, भगवान मिल जा रहे, भगवान का आनंद मिल जाना, ये तीन चीज है। तो पहली बात तो जीव के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसके पास कि वो माया में रहे, भुक्ति, इस संसार को भोग करे, वो सुख दुख ये वो टेंशन सब कुछ वो भुक्ति है, काम क्रोध ये वो संसार में लगे रहना, ये भुक्ति। पर हाँ, संसार का सुख पाने की इच्छा, ये भुक्ति। और भगवत क्षेत्र में दो ऑप्शन है, एक है मुक्ति, एक है भक्ति। मुक्ति मतलब संसार से छुट्टी, और एक है अपना भक्ति। भक्ति मतलब भगवान की सेवा मिल जाना, भगवान मिल जाना, भगवान का प्रेम, भगवान का आनंद, भगवान का धाम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त तत्ववेत्ता अतएव शांत। तो जो सिद्धि, ये थोड़ा मैंने अगर कुछ एक दो वर्ड गलत बोला होगा तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मतलब ये संसार का जो चिंतन मनन, मुक्ति अरे बहुत दुख है, मैं कैसे मैं इस संसार से छुटकारा मिलेगा, उसका चिंतन। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, मुझे अलग अलग सिद्धियां चाहिए। कामी सकले अशांत, ये सब हमेशा अशांत रहने वाले, इनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और कृष्ण भक्त जो है वो भगवान का दास है, तत्ववेत्ता है, वो ज्ञानी है, वो समझता है कि ये सब जो है ये सब टेम्परेरी चीज है, इसलिए वो शांत है, उसको सब चाहिए ही नहीं, वो शांत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हमारा मन भगवान में लगा होता है ना, तो हमें कर्म का फल नहीं मिलता। जैसे आप देखिए अर्जुन ने कितने वध कर दिए, है कि नहीं? जब युद्ध हुआ अर्जुन ने कितने वध कर दिए। हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली, वहां पे इतने ब्राह्मणों की हत्या कर दी हनुमान जी ने, पूरा लंका जला दिया, इतने लोगों की हत्या कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन राम भगवान ने लिखा भी नहीं, कुछ नहीं लिखा, कोई फल नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान के पास।
इसलिए भगवान कहते हैं महामनुस्मरा युद्धश्च, मतलब वो युद्धश्च सेकेंडरी है, कर लो युद्ध भी कर लो, लेकिन महामनुस्मरण, तो मेरी स्मरण करो और युद्ध करो, करो युद्ध, मारो, कोई दिक्कत नहीं है, मारो सबको मारो, मेरा स्मरण करो। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब भगवान का स्मरण करते हैं और इस संसार में हम सब कर्म कर रहे हैं और भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं हर वक्त, इस संसार की चीजों से हम अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, तो हमें इस संसार के जो कर्म है इनका फल नहीं मिलता, फिर हमें जो है हर वक्त वो भगवान की भक्ति का फल मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि एक आदमी जिसको एक केस लड़ना है, ठीक है, केस लड़ना है, अब उसको तो पता नहीं कि लॉ क्या है, राइट, उसको केस लड़ना है बट उसको नहीं पता लॉ क्या है, उसको नहीं पता कौन सी धारा लगने वाली है, क्या होने वाला है, मैं क्या, लेकिन वो क्या करता है, वो एक लॉयर अपॉइंट करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या करता है, हेलो, तो वो एक लॉयर अपॉइंट करता है, ठीक है, और वो लॉयर उसको जैसा, अब ये आदमी अनपढ़ गवार है, इसको कोई लॉ के बारे में पता नहीं है, जैसा वो लॉयर उसको सिखाता है कि भाई तुम कोर्ट में जाके ऐसा बोलना, ऐसा करना, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलना, ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना, ये तो वो क्या होता है, वो केस जीत जाता है। उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धि लॉयर के बुद्धि में जोड़ दिया, उसने अपने इंटेलिजेंस को लॉयर के इंटेलिजेंस में जोड़ दिया, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। अगर वो वहां पे कुछ भी गलत बोले, वो कुछ भी इधर उधर बोल दे तो क्या होगा, तो वो केस हार जाएगा, लेकिन ही लूज दैट केस, मतलब वो हार जाएगा, ही इज लॉस्ट। तो पॉइंट इज दैट कि उसने अपनी बुद्धि को क्या लगाया, उसने अपनी बुद्धि को लॉयर की बुद्धि में लगा दिया, इसलिए वो जीत गया। तो वैसे ही अगर हम लोग हमारी बुद्धि को भगवान और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हम भी ये केस जीत जाएंगे। हमारा जो फाइल पेंडिंग है अनंत जन्मों से पेंडिंग है कि नहीं, हम लोग पहुंच रहे वहां तक फिर नीचे आ रहे हैं, पहुंच रहे फिर नीचे आ रहे हैं, लेकिन हम इतनी सी बात नहीं समझ रहे कि हम अपने मन को बार बार दूषित करते हैं, बार बार गंदा करते हैं, फिर बार बार धोते भी है, बार बार साफ भी करते हैं, फिर गंदा करते हैं। तो हम लोग इधर कमाते हैं उधर गमाते हैं, इधर भी अर्न एंड वहां पे हम उसको मतलब वेस्ट कर देते हैं उसको हम। तो अर्निंग पे तो हमें ध्यान देना है, हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट अर्निंग, बट वी आल्सो हैव टू थिंक कि हम कुछ खोए ना, मतलब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारा मन जो है, मन में विकार, मन जो है वो बार बार गंदा ना हो, मन को हमें बार बार गंदा ना होने दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये मन के विकार हम इसको स्टॉप करेंगे तो हमारी भक्ति और फास्ट आगे बढ़ेगी। मतलब मन में विकार आ रहा है ना, काम आ रहा है, रोको, नहीं ये मेरे लिए बहुत घातक है। क्रोध आ रहा है, रोको, क्रोध आया, थोड़ा थोड़ा आया, फिर उसको बाद में तुरंत शांत करो कि नहीं नहीं नहीं, अपने को कोई क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, छोड़ो। लोभ आया तो जैसे ही लोभ बढ़ रहा है उसको रोको, नहीं 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 ये हमारे लिए सही नहीं है, मेरा काम चल रहा है कि नहीं। तो आपने सुना होगा कबीर का ये दोहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ज्यादा लोभ नहीं करना है। तो भगवान की दया से इतना रहे और रहता है, क्योंकि भगवान सब संभालते हैं। भगवान खुद ही कहते हैं कि जो भी आपको जरूरत है योगक्षेम वहां में मैं करूंगा, आप चिंता मत करो, वो सब आप टेंशन मत लो, हो जाता है, वो भगवान मैनेज करते हैं अपने भक्तों का सब कुछ मैनेज करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब दादा हमें ये देखना है, लोभ आ रहा है उसको रोकना है, इन विकारों को हमें रोकते जाएंगे हम तो हमारी भक्ति बहुत फास्ट से ऊपर जाएगी। पर हम भक्ति भी फास्ट कर रहे हैं और हम काम भी फास्ट कर रहे हैं, क्रोध भी फास्ट एकदम, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ भी उसी तेजी से कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो फिर ये सब माइनस होता जाएगा और ये सब जीरो हो जाएगा और फिर हमारा मन वैसा ही हो जाएगा। देखिए भक्ति मतलब क्या है, शुद्ध मन है कि नहीं, मम मन मंदिर है। तो मन का जो मंदिर है उसको, उसमें हमें भगवान को बैठाना है, भगवान के चिंतन को लाना है, तब जाके वो जो है हमारा सिद्ध हो जाएगा सब कुछ। दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर और पेशेंट। तो एक पेशेंट जब डॉक्टर अभी इस हालत में देखिए, जब किसी को कोरोना हो जाता है और वो सोचता है मैं खुद से ही सब कुछ कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाता है, लेकिन सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है। अगर वो डॉक्टर को फॉलो करे, वो कोई कोविड केयर सेंटर जाए और वो डॉक्टर जो बोल रहा है वैसे दवाई ले, वैसे रहे, सब कुछ करे, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। यानी
हमें अपना इंटेलिजेंस किसी के साथ लगाना होगा, पेशेंट को अपना डॉक्टर के साथ, किसी को लॉयर के साथ, और हमें लगाना होगा वो इंटेलिजेंस हमारे गुरु महाराज के साथ। देखिए वाल्मीकि मुनि जो है, उनको नारद मुनि ने क्या बोला था? बोला था कि आप मरा मरा बोलते जाओ, क्योंकि वो शिकारी थे ना, ही वाज हंटर, तो वो राम नहीं बोल पा रहे थे। तो उनको नारद मुनि ने बोला कि अब क्या उपाय करें इसके लिए, तो उन्होंने बोला तुम मरा बोलो, क्योंकि वो मरा बोल पा रहा था, तो वो मरा मरा बोलने बोले, तो वो बैठ गए आसन लगा के और मरा 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 बोलते गए, और फिर वो उनको भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, कोई आपको आके बोले कि भाई तुम मरा मरा बोलो, तुमको भगवान मिल जाएंगे, कोई अगर हमें ऐसा बोले तो हम क्या बोलेंगे? हम विश्वास नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अरे कैसे मरा मरा बोले तो भगवान आ जाएंगे, छोड़ो यार। तो ये जो है, हम लोग गुरु के वाक्य पे विश्वास नहीं रखते, हम लोग गुरु के फॉलो नहीं करते, हम लोग उनकी बात को मानते नहीं, उस पर विश्वास नहीं रखते कि हाँ ऐसा करने से भगवत प्राप्ति होगी, हम भगवान का नाम लेंगे, हम भगवान का ध्यान सेवा करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दूर रहेंगे तो हमारा मन का विकास होगा, हमारे अच्छे विचारों का विकास हमें करना है, साथ में हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, तो हमारे मोक्ष का कारण और कोई नहीं है, इवन भगवान भी हमें मोक्ष नहीं दिला सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान ये आत्मनित स्थिति, वो अंदर बैठे लेकिन फिर भी वो हमें मोक्ष नहीं दिला पाए, अनंत जन्मों से नहीं दिला पाए। क्यों? क्योंकि मन है कारण बंधन और मोक्ष का। अगर हमने हमारे मन से संकल्प किया और भगवान का भक्ति में दृढ़ हम संकल्प लेते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, हर वक्त ध्यान करते हैं, और हम गलत विचारों से दूर रहते हैं, तो हमें ये मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष मतलब हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तो वैसे भी हमारा इस संसार के जितने ये दोष है, ये ताप है, ये सब वैसे भी नष्ट हो जाता है। तो मतलब इस संसार से तो आपको मोक्ष मिल जाता है, लेकिन आपको भगवान की भक्ति मिल जाती है, आपको भगवान का प्रेम मिल जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मन है, सभी जिसके हिसाब से मन है। इसलिए अब ये लास्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए, तो इसलिए हमें जो है, हमें ये समझना है कि भगवान ये कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका मन चाहिए, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव मेरी शरण में ही जो आता है, तमैव शरणम गच्छ, तम एव मेरे ही शरण में जो आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बार बार कह रहे हैं कि मेरी ही शरण में आना है, मेरे ही शरण में 100%, 100%, जस्ट मी, सिर्फ मैं और कोई नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि वैसा जब होगा तभी मन शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान के अलावा जो भी है वो सब माया के अंडर है। तो अगर आप माया के अंडर किसी का भी ध्यान करोगे तो आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह आना ही है। सिर्फ भगवान जो है वो माया के परे है। इसलिए जब हम भगवान का ध्यान करेंगे 100%, तो फिर जाके हमारे मन में 100% जो है वो मन शुद्ध होगा और वो भगवान के सरेंडर हो जाएगा। तो ये लास्ट स्लाइड है कि भक्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी, मन हमें लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अगर हमारा मन नहीं लगता, हम लोग कहते हैं मन नहीं लगता, लेकिन देखिए आज तक हमने कोई भी काम किया है वो हमने पहले किया है बाद में हुआ है, मतलब हमने पहले प्रैक्टिस किया है तब हुआ है। जैसे बचपन से हम लोग, जब हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोग करबट नहीं बदलते थे, वी कुड नॉट, मतलब हम लोग करबट भी नहीं ले पाते थे, तो हम लोग बहुत कोशिश किया हमने करबट लेने का, करबट बदलने की बहुत कोशिश किया, तब जाके हम करबट बदल लगे और अब हमारे लिए करबट बदलना कितना आसान हो गया। तो पहले हमने प्रैक्टिस किया तब वो हमारे लिए आसान हो गया। साइकिल हमने चलाई तो हमने ऐसा नहीं है पहले दिन साइकिल में बैठ गए और चला रहे साइकिल, या कार में बैठ गए और कार चला रहे, एकदम ऐसा नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमने पहले प्रैक्टिस किया 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 वॉलेंटरली, उस चीज में अपना मन लगाया जबरदस्ती, तब जाके वो हमारे लिए नेचुरल हो गया। और फिर हमारे लिए कार चलाना मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एक उंगली से भी लोग चलाते हैं कार, 2 उंगली से चला रहे एकदम हाथ से कि कुछ नहीं, एकदम इजी। तो वो कैसे हो गया? तो पहले हमने प्रैक्टिस किया और तब जाके वो हो गया। तो वैसे ही भगवान की भक्ति जो है वो इनिशियली हमें अलग अलग तरह से हमें प्रैक्टिस करना होगा। हमें चैंटिंग अभी 16 माला है तो और 2 माला एक्स्ट्रा करिए, और 4 माला करिए, दिन में 2 माला कर लीजिए, शाम को भी करिए और बढ़ाइए, मतलब और उसको बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि जस्ट कन्फाइन टू 16 राउंड्स। हाँ 16 राउंड्स हो गए, अब 16 राउंड्स हो गया, अब 22 घंटे में क्या करूंगा? नाउ आई विल एंजॉय ऑल दिस एक्टिविटीज ऑफ माया। तो वो गलत है कि नहीं? मन माया का चेला है और मोबाइल मन का चेला है।
तो हम लोग फिर दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। अब चैंटिंग हो गई, भक्ति हो गई, अब तो वो गलत है। इसका मतलब हम लोग कैसा है, हम लोग फिर भूल जाते हैं पूरी तरह से, तो ये गलत है। इसलिए हमें जो है कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है खुद को। देखिए आप हमेशा, आपके पीछे कोई नहीं लगा रहेगा, है कि नहीं। कोई बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता है, आप दिन भर उसको धक्का देते रहोगे, वो पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन वो बच्चा अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कर देगा, वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो बच्चा पढ़ने लग जाता है। सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई 24 घंटा मॉनिटर नहीं कर सकता। तो जब आप हो तो सबसे पहले आप कभी अपने आप को अकेला नहीं समझे, है कि नहीं। हम लोग कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे, हमारे साथ भगवान हमेशा है। हम लोग हमेशा गाते हैं, क्या गाते हैं, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, ये हम लोग हमेशा गाते हैं। यानी हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी है, इधर भी नरसिंह देव है, उधर भी नरसिंह देव है, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, हम जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां नरसिंह देव है। तो ये हम लोग रोज गाते हैं। तो यही हमें समझना है, बस यही भक्ति है। ये जब हम समझेंगे कि इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, नरसिम्हा मदिम शरणम प्रपद्ये। तो ये हम सरेंडर कर रहे, भगवान आप ही हो सब जगह, आप ही हो नियंता, आप ही हो सब कुछ, आप ही हो भरता, सब आप हो, आप ही संभाल के रखे हो। तो ये सरेंडर का जो है, हर मोमेंट टू मोमेंट सरेंडर हमें करना बहुत जरूरी है कि नहीं। हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है, उस रेगुलर प्रोसेस के साथ हमारे मन का, हमें कंटिन्यूअस सरेंडर, हमारे मन का एंड टू एंड, मतलब हर पॉइंट पे सरेंडर करना, लाइफ की सिचुएशन में सरेंडर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, जब मुश्किल हो जाता है कोई बात नहीं है, वापस हमें कोशिश करनी है, वापस सरेंडर होना है। और बार बार हमें जब वो सरेंडर हम करेंगे तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान हमारा सरेंडर जब देखते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है, भगवान को अपने भक्त के लिए आना ही पड़ता है, भक्त की बात सुननी पड़ती है कि नहीं। क्योंकि भगवान हमेशा क्या कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पीछे चलता हूँ, हमेशा उसके पीछे रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, वो खुद कहते हैं। तो इसलिए अब ये लास्ट श्लोक जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। भगवान बोल रहे कोई संशय नहीं है कि आप का बेनिफिट होगा, आप प्रोग्रेस करोगे, आपको गोलोक मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। लेकिन आप ये एक काम करो, आप क्या करो, मयि एव मन आधत्स्व। ये देखिए गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे मयि एव शरीर आधत्स्य, है कि नहीं। क्योंकि भगवान को पता है जैसे होता है, तो उसमें अगर वो जो राजा है उसको अगर वो पकड़ ले, वो सरेंडर कर दे, तो पूरा आर्मी सरेंडर हो जाता है। तो वैसा है। तो जो किंग है, किंग ऑफ ऑल द सेंसेस, वो माइंड है। मनस स्थान कर दिया, 24 घंटे भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हर काम करते वक्त बीच बीच में भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। तो ये जो टोटल सरेंडर हम लेके आएंगे हमारी भक्ति में, अलॉन्ग विद आवर रेगुलर एक्टिविटीज, जो भी हम रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ साथ हम ये जो टोटल 360 डिग्री का सरेंडर लेके आएंगे, तो क्या होगा, तो और ये हमें करना पड़ेगा। ये हम जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं करेंगे, उतने और जन्म हमें निकालने पड़ेंगे, उतने और जन्म हमें इस संसार में बार बार निकालने पड़ेंगे। और ये बात समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, भगवान के जो नियम है ना, वो सारे अकाट्य नियम है, वो अकाट्य नियम है। भगवान के नियम कभी नहीं चेंज हो सकते हैं, वो जो नियम है वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। तो ये इसके साथ मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। मुझे पता नहीं मैंने ज्यादा समय लिया, क्योंकि मेरे पास अभी इधर कोई टाइम का ये नहीं है था, तो मतलब आई वाज नॉट, अगर मैंने ज्यादा समय लिया हो तो and we would like to end this program today. Hare Krishna. हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा बढ़िया लेक्चर दिया आपने। देखने को भी अच्छा लगता था और सुनने को भी बहुत बढ़िया लगता था, समझने को भी अच्छा लगा। एक छोटा सा सवाल था कि हर चीज हम लोग जब करते हैं तो यांत्रिकता उसमें आ जाती है कभी कभी, तो उससे कैसे बचे? एक मिनट, थोड़ा माता जी थोड़ा जोर से बोलिए एक बार। हाँ प्रभु जी, एक सवाल था कि हम जो भी चीज करते हैं बार 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 बार, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यांत्रिकता से कर रहे हैं ये चीजें, तो उससे कैसे बचे हम लोग? कोई एग्जांपल सुनाई नहीं पड़ा क्या? नहीं, क्वेश्चन समझ पड़ा। आप एक एग्जांपल देके समझाइए मुझे थोड़ा। सपोज हम लोग ये प्रणीति बोलते हैं ऐसे कभी जब जब करते हैं तब, तो उसमें हम लोग हर बार ये नहीं ना कि शब्द शब्द सिर्फ उच्चार करते हैं, शब्द का वो महसूस नहीं करते हैं, कभी कभी वो भावनाएं आती नहीं है उसमें, तो उससे कैसे बचे हम? हाँ, इसके लिए देखिए, इसके लिए मैंने बोला कि 360 ये समझेंगे ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इतो नरसिंह बचने का, इससे बचने का देखिए यही उपाय है। इसलिए भगवान ने बोला है कि सततम कीर्तयन्तो माम, यही उपाय है। इसका दूसरा, जैसे ही हम भगवान को भूलेंगे हम पाप करेंगे, हम दुष्कर्म करेंगे, हम गलत सोचेंगे। इसका दूसरा उपाय नहीं है। अगर ये कोई बोलेगा कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, वो अलग बात है। वो पॉसिबल नहीं है तो भगवान के यहाँ भी कोई जगह नहीं है। इसका यही उपाय है, अकाट्य नियम यही है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। भगवान देखिए अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध के समय भी तुम मेरा ध्यान करो। युद्ध कैसा सिचुएशन है, मतलब समझ रहे हैं, सामने लोग धनुष बाण लेके खड़े हैं, आपको मारने के लिए तैयार है, कभी भी इतने तरफ से बाण आ रहा है और हमारा मृत्यु हो सकता है उस वक्त। भगवान बोल रहे तुम इस सिचुएशन में भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कैसा भी सिचुएशन आ जाए तुम्हारे लिए तुम मेरा ध्यान करो। यही तो प्रिंसिपल है, तभी तो मुश्किल है, तभी तो अनंत जन्म लग गए कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। ये अकाट्य नियम है। तो इसलिए इसका यही उपाय है कि हमें हर वक्त हर सिचुएशन में भगवान का ध्यान करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसके बीच बीच में आप भगवान का ध्यान करो कि हाँ भगवान आप हैं, आपकी कृपा से हो रहा है। कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, देखिए आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत छोटा काम है भगवान के लिए। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड चला रहे हैं, लेकिन अगर हमने एक इंडस्ट्री भी खोला है तो वो कुछ नहीं है भगवान के लिए। क्यों? भगवान ने जो संसार बनाया उसी संसार में से सब सामान लेके हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो बहुत छोटा कार्य है भगवान के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है। हम उसमें ऐसे घुस जाते हैं कि हम करता है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं कि कौन अपने आप को कर्ता मानता है। तो बेसिकली मतलब वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, ये नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की प्रकृति है, प्रकृति एक महारानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकारी है, विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख है, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं। अरे आप अपना शरीर नहीं चला सकते, आप जो खाना खाते वो खाना आप नहीं बता सकते, वो खाना आपके पेट में जाता है तो वो भगवान की कृपा से, भगवान का शरीर की जो योजना है, जो अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है और सब कुछ एंजाइम से वो पचाता है। आपको पता भी है कौन से एंजाइम आपके शरीर में, कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ we just enjoy the food, so we don't know how it works, कैसे काम करता है हमें नहीं पता। तो ये चीज हमें सोचना बहुत जरूरी कि अकाट्य नियम है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। जब तक हम भगवान के वाक्य को अकाट्य नहीं मानेंगे हम कैसे भक्ति करेंगे? अगर हम भगवान के लाइन को चेंज करने लगेंगे तो हम कैसे भक्ति करेंगे? उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे कि उसमें हम केस स्टडी करने लगेंगे, केस 1 केस 2, तो हम कैसे करेंगे भक्ति? वो अकाट्य नियम है भगवान का। तो इसलिए जो वो रूल है तो हमें कोशिश करना है। देखिए हमें हमारा स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा धीरे धीरे। मतलब नॉर्मल जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर जब हम दिन भर हम एवरी मोमेंट एवरी टाइम वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद गॉड, वी स्टार्ट रिमेम्बरिंग हिम, भगवान आपसे कनेक्टेड तो है ही है, तो वो जब हम कनेक्शन करेंगे भगवान के साथ, हर वक्त कनेक्ट करने लगेंगे, कनेक्ट कर सोचेंगे भगवान के बारे में, हम कोशिश करेंगे, तो क्या होगा उससे हमारा जो हम चैंटिंग कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा, हम सोच पाएंगे, हम प्रणति मंत्र पढ़ेंगे तो हम सरेंडर्ड होकर पढ़ेंगे, है कि नहीं? नमो विष्णु पादाय बोलेंगे तो हम वहां पे हाँ प्रभुपाद आई एम सरेंडर्ड टू यू, ये फीलिंग रहेगा अंदर, आई एम सरेंडर्ड, आई एम सरेंडर्ड, आई एम सरेंडर्ड, मेरा ये कुछ भी भगवान और गुरु की कृपा के बिना मेरा नहीं हो सकता। तो ये जो सरेंडर्ड है ये धीरे 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 ये हमें बढ़ाना पड़ेगा, जितना हम बढ़ाएंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये देखिए भगवान के नियम है ये सब। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, जो नियम है वो अकाट्य नियम है, वो नहीं बदलेंगे। भगवान के शब्द बार बार बदलने वाले शब्द नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, आवाज येतोय? हा प्रभूजी येतोय। हा एक उद्याचं एक अनाउन्समेंट होती, करू का आता? झालंय का प्रश्न उत्तरचा? काही आवाज येत नाही आम्हाला. बघूया कुणाचा काही प्रश्न आहे का? हरी बोल, हरे कृष्णा प्रभू, हरे कृष्णा। प्रभूजी तुमचा इको येतोय, अजून कुठला तरी चालू आहे वाटतं घरी, तो थोडा बंद केला तर चांगलं होईल. बंद कर. हरे कृष्णा, येतोय का आवाज प्रभूजी? हो प्रभूजी येतोय बोला. हरे कृष्णा, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है प्रभु जी, पण जो सन्यासी भक्त है, साधु है, वो कंट्रोल करते हैं. हरी बोल. नित्य सुंदर प्रभू नाही आलेत ऑनलाईन, त्यांना काहीतरी त्यांची. ठीक. हरी बोल. प्रभूजी नित्य सुंदर ऑनलाईन, त्यांची रेंज गेली वाटतं, 1-2 मिनिटं बघूया ते येत आहे काय. बरोबर, ठीक. तुम्ही पण देऊ शकता, तुमचा अभ्यास आहे. नाही त्यांचा मान आहे. बोल प्रभूजी, तोपर्यंत मी सूचना तेवढी अनाउन्समेंट करू का? यस 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 यस. हरे कृष्ण. इस्कॉन बारामती बालगोपाळ समितीद्वारे 7वी ते 10वी पर्यंतच्या मुलांसाठी प्रत्येक रविवारी कार्यक्रम घेतला जातो. तर याच्यामध्ये कथा थोरांच्या या शृंखलेअंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांना ही संधी आहे. या कार्यक्रमात वक्ता व श्रोता म्हणून सुद्धा मुलांना 7वी ते 10वीच्या दरम्यानच्या मुलांना सहभागी होता येतं. तर उद्याचा जो विषय आहे डॉक्टर जानकी अम्मल, तर या विषयावर वक्त्या कुमारी राधिका नलावडे या दुपारी 1:30 ते 2:30 या वेळेमध्ये आपलं वक्तव्य सादर करणार आहेत, तो प्रोग्राम घेणार आहेत. त्याचं झूम ID आपल्या ऑफिशियल वर सगळ्या ग्रुपवर दिलेला आहे. तर जास्तीत जास्त मुलांसाठी, म्हणजे पालकांना विनंती आहे, कारण आता कोविड सिच्युएशन मध्ये लॉकडाऊन आहे, तर मुलांना चांगल्या प्रकारची एंगेजमेंट मिळावी म्हणून त्याच्यामध्ये एक श्रोता म्हणून तुम्ही सहभागी त्यांना करू शकता, त्यांना प्रेरणा देऊ शकता.
आणि ज्या विद्यार्थ्यांना 7वी ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना याच्यामध्ये सहभागी व्हायचंय, एखादा टॉपिक त्यांच्या समोर द्यायचा तर त्यांच्यासाठी सुद्धा याच्यामध्ये संधी आहे. तर याच्यामध्ये संपर्क करण्यासाठी पाटील प्रभूंजीचा नंबर आहे, त्यानंतर पद्मिनी लक्ष्मी माताजींचा नंबर दिलेला आहे, श्याम राधिका माताजींचा नंबर आहे, तसेच माधुरी भक्ती माताजींचा सुद्धा नंबर आहे. सर्वांना विनंती आहे की आपल्या घरात असणाऱ्या मुलांना या कार्यक्रमामध्ये जास्तीत जास्त सहभागी होण्यासाठी प्रेरणा द्या. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हाँ, हरे कृष्ण. नित्य सुंदर प्रभु जी, उग्रसेन प्रभु जी का कुछ सवाल है. हरे कृष्णा प्रभु. दंडवत. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम प्रभु जी. सन्यासी लोग और साधु लोग मन को कंट्रोल करते हैं, पर हम नहीं कर सकते. धीरे धीरे कैसा कंट्रोल होना चाहिए मन को? वो एक मिनट बोलिए. हाँ, डबल यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया. इसको बंद करो. हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी. एक्चुअली कैसा है मन पे कंट्रोल करना, ये सिर्फ भक्ति से पॉसिबल है, पहली बात तो. दूसरा तो इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, बहुत बड़े बड़े योगी मुनि जैसे सौबरी मुनि, विश्वामित्र मुनि, बहुत बड़े बड़े, इन्होंने भी अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए. तो मन पे कंट्रोल करने का तो सिर्फ एक तरीका है, वो है भक्ति, भगवान की भक्ति. उससे हमारा मन काफी कंट्रोल में आ जाता है. मतलब हम काफी चीजों को हम समझते हैं कि जो माया, मतलब जो मटेरियल चीजें, मटेरियल हमारे फीलिंग्स है, उनको हम बहुत हद तक हम छोड़ देते हैं. मन जो है हमारा बहुत शांति, हम भक्ति में ही सबसे ज्यादा शांति महसूस करते हैं. लेकिन नहीं, एक कोई व्यक्ति अगर अच्छे से भक्ति करता है, उसमें जो उसका एक्सपीरियंस होता है और वो जो मन में जो आनंद वो उसको मिलता है, उससे वो बहुत शांत रहता है, उससे वो बहुत सेटिस्फाइड रहता है. तो मन को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो एक ही है कि आप भगवान की भक्ति और दृढ़ता से करते जाइए, भगवान का स्मरण और दृढ़ता से करते जाइए. तो उसमें आपको बहुत आनंद मिलेगा, उसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी. और जैसे जैसे मन संतुष्ट होता जाएगा, उसमें मन को उसमें तुष्टि मिलेगी, पुष्टि मिलेगी, है कि नहीं, मन मजबूत हो जाएगा. और हम इस संसार के छोटी मोटी जो चीजें हैं, मतलब जो जो चीजें जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है, उनसे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे. छोटी मोटी जैसे कभी कोई किसी से हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया, तो है ना, हो गया थोड़ा बहुत, तो भी हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे. हम ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता है, निकल जाएंगे. मतलब ऐसा हम हर चीज में डिस्टर्ब नहीं होते रहेंगे. या किसी से कुछ हमें कुछ मिल गया, तो हम ऐसा नहीं कि अरे इसने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब मैं इसके, मतलब हम ना तो लोभ, काम, क्रोध, ये सब हमारा बहुत कम हो जाता है. क्योंकि मन में ना भक्ति से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद के सामने हमें ये बाकी चीजें बहुत छोटी लगती हैं. तो ये तरीका है. यही भगवत गीता में एक आप देखेंगे, एक और श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि when you attain the higher taste, जैसे आपको हायर टेस्ट मिलता है तो you can give the lower taste. तो हायर टेस्ट क्या है हमारे लिए, ये हमने सबने सुना है. ये श्लोक का क्या है, पहला लाइन क्या है इसका, कोई बताएगा मुझे? विषया विनिवर्तन्ते. हाँ, थैंक यू. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. ये तरीका है. तो जब हम एक हायर चीज एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम लोअर चीजों को छोड़ सकते हैं. और कोई तरीका नहीं. ये देखिए, ये सब एकदम अकाट्य नियम है भगवान. तो वैसे ही जब हम भक्ति प्रेम पूर्वक करते हैं, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं, गाते हैं, रोते हैं, ये सब जो चीजें हैं, इससे हमें इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद प्राप्त होता है, तब जाकर हम संसार की चीजों को छोड़ सकते हैं. तब जाकर संसार की चीजें हमारे लिए छोटी हो जाती है. नहीं तो कोई तरीका नहीं. क्योंकि अगर आपके पास हायर चीजें नहीं है, अगर आपके पास इस तरह का आनंद नहीं है, तो आपका मन छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढेगा ही ढूंढेगा. क्योंकि मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना. कश्चित् क्षणमपि, वो एक क्षण के लिए भी बिना सोचे, बिना कर्म किए नहीं रह सकता मन. तो अगर आपने मन को हायर थॉट नहीं दिया है, हायर कर्म नहीं दिया है, हायर एंगेजमेंट नहीं दिया है, तो वो लोअर एंगेजमेंट में रहेगा ही रहेगा. इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. इसका एक ही सोल्यूशन है, उसको हायर एंगेजमेंट देना पड़ेगा. तो जब हम उसको ज्यादा से ज्यादा हायर एंगेजमेंट देंगे मन को, ये सही समझिए, मन से मतलब भक्ति कर रहे हैं, उसमें मन हमारा इन्वॉल्व है, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, कैसे भगवान ने हर वक्त मतलब सचमुच इंटेंस कर रहे हैं, और भगवान को हर वक्त अपने पास महसूस कर रहे हैं.
हर वक्त सोच रहे कि वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो हर जगह है, हर वक्त है, मेरे समक्ष है, मेरे परोक्ष है, मेरे प्रत्यक्ष है, सब है, और मेरे सामने जो बैठे उनके हृदय में भी बैठे हैं, मेरे हृदय में बैठे हैं, ये हर जगह भगवान तो है ही है, हम नहीं सोचते। भगवान तो है लेकिन हम नहीं सोचते, तो ये दिक्कत है। हम, क्योंकि हमें भगवान दिखते नहीं है, इन आंखों से हमें नहीं दिखते भगवान, क्योंकि ये जो है ये मेटेरियल माइक जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल सेंसेस है, इससे हमें भगवान का दर्शन तो नहीं होता। और भगवान डायरेक्ट आपको दर्शन अभी देंगे नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो जब हम लोग पूरे 100% प्योर हो जाते हैं तब भगवान सामने का दर्शन दे। लेकिन भगवान है, बुद्धि से तो हम देख सकते हैं भगवान है, तो वही बुद्धि से हमें देखना है, हर वक्त देखना है। यो माम पश्यति सर्वत्र, मतलब असली में नहीं देखना है, असली में नहीं देख पाएंगे हम, कैसे देखेंगे? बुद्धि से देखेंगे, है कि नहीं? तो जैसे ब्रह्म संहिता में है एक श्लोक जिसमें वो कहते हैं कि आपके आंखों में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, प्रेम अंजन, प्रेम आंखों में प्रेम का अंजन लगा के, आंखों में प्रेम का ऑइंटमेंट लगा के, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, वो भगवान को संतः सदैव हृदय से विलोकन, वो हमेशा भगवान का अपने हृदय में ध्यान करता रहता है, ध्यान करता रहता है। कैसे? उसके आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर। तो ये इस तरह से हम लोग, अंजन मतलब काजल लगाकर, वो जो है भगवान का ध्यान करता रहता है। तो इस तरह से हमें अभी भगवान का ध्यान करना है, हमें वॉलेंटरली भगवान का ध्यान करना है, हर वक्त करना है, हर वक्त करना है। और जब हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, 100% संसार से हम लोग विरक्त हो जाएंगे और संसार की चीजें हमको प्रभाव नहीं करेंगी। मतलब संसार में है अभी भी लेकिन प्रभाव नहीं करेगी। मतलब क्रोध आते वक्त क्रोध ऐसे हम मतलब ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे, ऐसे लोभ नहीं करेंगे, और ये सब जब धीरे धीरे ये हमारा कम होते जाएगा, भक्ति करते करते और कम हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान की कृपा से हमें भगवान का दर्शन भी होगा, भगवान का धाम भी मिलेगा, सब होगा। तो ये हमें अभी करना पड़ेगा अभी। तो जैसे हम करते जाएंगे ये हो जाएगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे ये हो जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं, संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर जो है, जिनका अचिंत्य रूप है, अचिंत्य गुण है, अचिंत्य स्वरूप है, गोविंदम आदि पुरुषम तमं। तो उनका हमें ध्यान करना है। ये सब शास्त्र वेद हमें यही चीज बताते हैं कि वो भगवान का हमें चिंतन करना है, उसका हमें ध्यान करना है, करना है, करना है, करना है, और कुछ नहीं करना है। और बाकी जो जितना जरूरी है उतना काम करना है। तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, एकदम हमारा मन भगवान लग जाएगा और तब हमको सक्सेस हो जाएगा। हरे कृष्ण। और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि एक ही जीवन में ऐसा हो जाएगा, थोड़ा इसमें समय भी लगेगा हमें। लेकिन हम जितना तीव्रता से करेंगे, जितने हम अपना इच्छा को हम मजबूत कर लेंगे कि हमें करना है हर वक्त। देखिए कोई इसमें आपत्ति तो है नहीं, अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं बीच में अगर सोचूं भगवान के बारे में, सोचता रहूं, क्या प्रॉब्लम है? काम भी चल रहा है, सोच भी रहे, काम भी कर रहे, सोच भी रहे। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो स्त्री, उसके सिर पे 4 मटका है, उसके दोनों साइड में मटके, एक बच्चा भी उसने ले रखा है गोदी में, और वो बात भी कर रही है, फिर भी एक भी मटका नहीं गिर रहा है। तो वो कैसे हुआ? वो प्रैक्टिस से हुआ ना। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास न कौन्तेय। अब मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, देखिए वो क्या क्या कर रहा है, वो आंखों से तीनों मिरर देख रहा है, कान से सुन रहा है, दूसरे का हॉर्न सुन रहा है, और वो बात भी कर रहा है, मतलब उसका मुंह भी चल रहा है। और वो उसी वक्त जो है वो क्या कर रहा है, एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले, पैर से ये संभाले, दूसरे हाथ से, हर पार्ट तो उसका बिजी है। फिर भी देखिए उसका मन इधर इंगेज है, वो सुन भी रहा है लोग क्या बोल रहे हैं, हंस भी रहा है। तो ये जो चीज है, ये ऐसा हमें भक्ति में भी कर लेना है। मतलब चलते फिरते भी हमें भगवान का ध्यान करते रहना, जो हमारा नॉर्मल है उसके साथ साथ हमें जो है कंटिन्यूअस सततम कीर्तयन्तु माम। जिस सिचुएशन में हमें आएंगे तो हमारा भक्ति बहुत मधुर हो जाएगा, बहुत हमें आनंद आएगा, हर वक्त हम भगवान का स्मरण ध्यान कर सकते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? शायद नहीं लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली आपने जो टॉपिक लिया था बहुत ही रिलेवेंट है, एटलीस्ट मेरे जैसे साधकों के लिए, कि प्रमुख कर्ता, फिर मन और माया, फिर भगवान की जो माया है, यानी वो बहुत अच्छा, आपने प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया था।
कि कैसे भगवान की शरण लेनी है, और उसकी शरण लेने से पहले कि गुरु महाराज का जो इंटरवेंशन है कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आपने बहुत बार की से और फाइनली ट्यून करके जो टॉपिक है वो एकदम अच्छे से हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 बार हरि बोल बोल के आपका धन्यवाद देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Very important topic, explained in a very nice way.